Okay, Malik. So, good morning. Good morning, no, sorry. Good afternoon. Good afternoon, buddy. Good afternoon, Malik. Hopefully, everybody is doing good. और आशा करता हूं कि आप तोड़ करेंगे मालिक. तो भारत माता की जय. Okay, how many stages we have discussed in strategic management? कितने स्टेजेस है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के? 5. नाम. सबसे पहले क्या करने का? डेवलप कुछ नहीं करने का, गोटा खेलने का. डेवलपिंग विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स. सेकंड पॉइंट क्या करने का? एनालिसिस. 2 तरह के एनालिसिस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. तीसरा क्या करने का? ओके, थर्ड पॉइंट इज फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी. चौथा पॉइंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी. एंड पांचवा पॉइंट इवैल्यूएशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. ओके सर, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर फॉर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन? अगर मुझे स्ट्रैटेजी बनानी है, कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं? 3. नाम. कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल. मेरे को बताओ, अगर टाटा ग्रुप की बात करूं तो टाटा ग्रुप के जो हेड है वो कौन सा लेवल होगा? कॉर्पोरेट लेवल. दूसरा वाला सिनेरियो, ओके, जो टाटा ग्रुप के नीचे टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये लोग के जो सीईओ है वो कौन से लेवल है? बिजनेस लेवल. एंड उनके नीचे अकाउंट्स का हेड, प्रोडक्शन का हेड, एचआर का हेड, फंक्शनल लेवल. तो लॉजिक एक थोड़ा सा आप ये लगा सकते हो, जब भी अगर मैंने बोला ओके एक डिपार्टमेंट का हेड है, क्या बोला मैंने? एक डिपार्टमेंट का हेड है, तो वो कौन सा लेवल होगा? अगर मैं बोल रहा हूं एक डिपार्टमेंट का हेड है तो कौन सा लेवल होगा बड़ी? फंक्शनल लेवल. अगर मैं बोल रहा हूं डिपार्टमेंट का हेड है तो दिमाग में क्या आना चाहिए? फंक्शनल लेवल. मैं बोल रहा हूं एक बिजनेस का हेड है, बिजनेस का हेड है, बिजनेस लेवल. जैसे टाटा मोटर्स क्या हो गया? बिजनेस हुआ कि डिपार्टमेंट हुआ? बिजनेस हुआ कि डिपार्टमेंट हुआ? बिजनेस हुआ. एवरीबॉडी क्लियर? टाटा मोटर्स एक बिजनेस है तो वो बिजनेस लेवल माना जाएगा. लेकिन टाटा मोटर्स में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसका हेड. टाटा मोटर्स में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसका हेड फंक्शनल लेवल. तो फिर कॉर्पोरेट लेवल कैसे समझोगे कि ये कॉर्पोरेट लेवल है? कॉर्पोरेट लेवल है ये कैसे सोचोगे? कैसे बताओगे कॉर्पोरेट लेवल है ये? कैसे बताओगे कॉर्पोरेट लेवल फिर कौन है? अगर मैं बोल रहा हूं टाटा मोटर्स का हेड अगर बिजनेस लेवल है तो कॉर्पोरेट लेवल कैसे डिफाइन करते हैं अपन? हाउ वी डिफाइन? अगर मल्टीपल बिजनेस को डिसीजन ले रहा है, क्या बोला मैंने बड़ी? मल्टीपल बिजनेस का डिसीजन. वापस आते हैं, मल्टीपल बिजनेस का डिसीजन, वो क्या होगा? कॉर्पोरेट लेवल. तो मेरे को बताओ, नया बिजनेस चालू करूं या नहीं करूं, कौन डिसाइड करेगा? कॉर्पोरेट लेवल. समझ में आया? नया डिपार्टमेंट चालू करूं कि नहीं करूं? सोचो आराम से, नहीं शांति से. नया डिपार्टमेंट चालू करूं कि नहीं करूं? बिजनेस लेवल. और वो डिपार्टमेंट में क्या बेटर कर सकते हैं? फंक्शनल लेवल. ये याद रखिए. कैन वी कनेक्ट लाइक दिस? कैन वी से दिस कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल या फंक्शनल लेवल, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ये तीनों के तीनों टॉप मिडल लोअर है? नहीं, टॉप मिडल लोअर ये है ही नहीं. तो टॉप मिडल लोअर मतलब कैसे डिसाइड करोगे? ये तीनों कौन से लेवल है? टॉप लेवल है. इनके नीचे जो लोग होंगे मिडल, और उनके नीचे स्टाफ रहेगा वो लोअर. अपन स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोगों पे बात कर रहे हैं. किस पे बात कर रहे हैं बड़ी? स्ट्रैटेजी बनाने वाला है. ओके, मैंने कल आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था. कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजी कितनी होती है? शांति से रिकॉल करके बताइए, कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजी कितनी होती है? 4. नाम. एकदम आराम से. स्टेबिलिटी. यस 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 यस, लग गई. रिट्रेंचमेंट. इज दैट पॉइंट क्लियर? एकदम जैसे शांति से रहो. नहीं, शांति से रहो कॉम्बिनेशन है. अबे शांति से रहो. स्टेबिलिटी. मां कसम वाट लगाएंगे. एक्सपांशन. अपनी वाट लग गई. रिट्रेंचमेंट. और कोई 2 कॉम्बिनेशन, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल बिजनेस है, तो एक बिजनेस के लिए मैं ग्रोथ बोलूंगा, एक्सपेंशन बोलूंगा, एक बिजनेस के लिए मैं स्टेबल बोलूंगा, एक बिजनेस के लिए मैं रिट्रेंचमेंट बोल सकता हूं. ये कॉम्बिनेशन. तो चौथा पॉइंट क्या हुआ बड़ी? कॉम्बिनेशन. ठीक है. बिजनेस लेवल मैंने कल कॉन्सेप्ट समझाया था आपके साथ, बिजनेस लेवल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था. आई होप आपको याद होगा. ओके, मेरे को बताओ, या तो प्रोडक्ट बेचने वाला एकदम बेहतर होगा किसके अंदर? कॉस्ट में. सबसे सस्ता बेच रहा होगा, इसको नाम क्या दोगे? और इससे कोई भी लो वो क्या बन गए? डिफरेंशिएशन. लेकिन किसको कॉस्ट लीडर बोलोगे? कॉस्ट लीडर कैसे बताया जाएगा? जो सबसे सस्ता दे रहा है. एक तो ये बेटर रेडी है, ठीक है, लेकिन मेरे को बताओ सबसे सस्ते देना कॉस्ट लीडर हो गया? नहीं, मार्केट शेयर भी चाहिए. इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ प्रोडक्ट. मार्केट अगर प्राइस सेंसिटिव है, मार्केट अगर, आई होप ये सबके दिमाग में बैठ रहा है, मार्केट अगर कौन सा है तो ये कौन सा होगा? फिर अपन इस मार्केट में अगर घुसना है तो सबसे, अगर मार्केट प्राइस सेंसिटिव है, यानी लोगों को क्या पसंद है? सस्ता या अच्छा? सस्ता. तो मेरे को बताओ फिर इस मार्केट में घुसने के लिए क्या करने की कोशिश करोगे आप?
कुछ अलग करने की कोशिश करोगे या सस्ता करने की कोशिश करोगे? तो ये कौन सा मार्केट हुआ? कॉस्ट लीडर। ओके, और दूसरा मार्केट कौन सा होगा? डिफरेंशिएशन। जब मैं डिफरेंशिएशन बोलूंगा बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसके ऊपर आज चर्चा नहीं करेंगे, बट आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा बड़ी। तो अगर मैं मार्केट की बात करूं तो एक बंदा होगा जो लीडर होगा, अगर वो सस्ते की वजह से लीडर हुआ तो बंदा, अगर वो बंदा कुछ बहुत बेहतर दे रहा है और सबसे तोड़ महंगा दे रहा है और उसके बाद ज्यादा मार्केट शेयर है, तो वैसे भी वो डिफरेंशिएशन। बाकी सब भी लड़ रहे हैं, वो किसके लिए लड़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन। तो एवरीबडी इज फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। यू कैन टेक एनी प्रोडक्ट बड़ी, एनी प्रोडक्ट। तो पहले ये बेस रेडी कर दिया, आई होप ये बेस रेडी है। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, अगर मुझे कल न्यू मार्केट में एंटर करना है, मुझे क्या न्यू मार्केट में एंटर करना है, तो मैं क्या करूं? फोकस। आई होप फोकस याद होगा। फोकस मतलब उन लोगों को पकड़ो जो नहीं, मजा नहीं आया। जो उन लोगों को पकड़ो जो सस्ता भी नहीं चाहिए और अलग भी नहीं चाहिए, पर इसकी अकेले की कुछ रिक्वायरमेंट है, कस्टमाइजेशन। याद आया बड़ी? आगे आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ठीक है, ओके। अब मेरे को बताओ, एक शर्ट बनता है, बहुत सस्ता शर्ट बनता है और वो सबसे ज्यादा बिकता है, तो बंदे की स्ट्रेटजी क्या है? कॉस्ट लीडर। एक बंदा है, बोलता है भाई ऐसा शर्ट है जो गीला होगा तो भी गीला नहीं होगा, डिफरेंशिएशन। एक बोलता है ये शर्ट आया, पसीना फिर भी नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन। एक बोलता है ये पहन लिया, ओके, इस्त्री करने की जरूरत ही नहीं है, डिफरेंशिएशन। पर मैं ज्यादा, मेरे को 80 लिख के चाहिए इधर, तो ये कौन देगा? फोकस वाला। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। आई होप टाटा, आपको पता है टाटा मोटर की नैनो पता है? नैनो सबसे सस्ती कार थी, तो ये क्या थी? और आपको मालूम है जैगुआर इज ऑल्सो टाटा। जैगुआर मालूम है ना, उनकी 1.5 करोड़ की कार आती है एक्सजेएल, 1.5 करोड़ की एक्सजेएल है। ओके, तो ये क्या है? डिफरेंशिएशन। तो क्या एक कंपनी ओके दो अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी भी यूज कर सकती है? आंसर इज यस, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स। ठीक है, आई होप स्ट्रक्चर रेडी हुआ। तो अगर मैंने बोला बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजी बताइए, कितनी बताओगे? बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजी बताइए, 3 नाम, कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएशन, फोकस। तोड़ बड़ी क्लियर। ठीक है, उसके नीचे आता है डिपार्टमेंट वाले लोग। तो मेरे को बताओ, मार्केटिंग स्ट्रेटजी अलग अलग मल्टीपल होगी, प्रोडक्शन की स्ट्रेटजी बहुत सारी होगी, अकाउंट वाले की स्ट्रेटजी बहुत सारी होगी। उसके ऊपर अपनी चर्चा ज्यादा डिस्कशन नहीं है, पर आई होप ये स्ट्रक्चर रेडी हुआ। तो वापस एक बार मेरे लिए क्लोज कर दीजिए। मेरे को बताइए सर, जो आपका रहेगा सबसे पहला स्ट्रक्चर जो आपका रहेगा, वो मेरे को बताइए एसएम का स्टेजेस बताइए। एसएम के स्टेजेस बताइए। एसएम का फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसके स्टेजेस बताइए 5, एकदम शांति से। विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इंप्लीमेंटेशन एंड लास्ट पॉइंट इवैल्यूएशन एंड टेकिंग करेक्ट एक्शन। क्या मैं इस पॉइंट पे क्लियर हूं? ठीक है, अब मेरे को बताइए, अगर मैंने बोला एसएम का डेफिनेशन बताइए, जब मैं एसएम बोल रहा हूं फुल फॉर्म आप एनालाइज करो, स्ट्रेटेजिक, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? नोट्स में नहीं देखने का, नोट्स में तो अपन बाद में लिखने पे बात करेंगे, नोट्स में देखो मत। नोट्स को मैं आपको बोल रहा हूं, अपना लर्निंग प्रोसेस आई होप अपन चौथे लेक्चर में आपको समझ में आ चुका है अपन किस वे से लर्न कर रहे हैं। ओके, और मैं कहीं पर भी मिट्टू पोपट जैसा नहीं रट, देखो लास्ट क्लास तो रट नहीं है, लेकिन आप जो रट रहे हो या याद रख रहे हो वो एक तरीके से याद रख रहे हो, एप्लीकेशन बेस्ड याद रख रहे हो। आप जब तक बुक को छोड़ते जाओगे तब तक तोड़ याद रहेगा, क्योंकि फिर नॉलेज पे फोकस करोगे। आप जितनी बुक की सहायता लोगे, ओके, अल्टीमेटली फिर वो मगिंग अप वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा और आप उस पर टिके रहोगे। अवॉइड करो। ओके, लेके जाओ ना बुक पे, तो अपने को लास्ट उसमें से ही रखना है, मेरे को उससे आप बाहर नहीं जाना है, लेकिन उसमें देखने की चिंता छोड़ो, मेरे साथ डिस्कशन करो। तो मेरे को बताइए एसएम को डिफाइन करिए। कौन डिफाइन करेगा? एसएम मतलब क्या? एसएम मतलब क्या? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या? मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या पूछ रहा हूं मैं? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या पूछ रहा हूं? डेफिनेशन पूछ रहा हूं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन कोई बताएगा? डेफिनेशन क्या होगा? अच्छा, एसएम के स्टेजेस तो क्लियर है, तो डेफिनेशन क्या होगा? अच्छा मेरे को बताओ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट D1 से चालू किया था मैंने, आपने क्या समझा? अच्छा, एसएम में कितनी चीजें होती है? अच्छा मेरे को बताओ, ये चीज तो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर मैं ये 5 चीजें फॉलो कर रहा हूं, इसका मतलब मैं एसएम कर रहा हूं। याद है कि नहीं याद है? ओके, तो मेरे को बताओ, अगर मैंने बोली ये 5 चीजें कर रहा हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं एसएम के डेफिनेशन में भी 5 चीजों का जिक्र होना चाहिए। तो ये 5 चीजें है क्या? एक्चुअली ये 5 चीजें है प्रोसेस। क्या है? तो पहला पॉइंट, डेफिनेशन को चालू करते हैं। तो एसएम क्या है? स्टार्ट करो। एसएम इज ए, बस याद रखना, क्या ये प्रोसेस कोई भी फॉलो करेगा? क्या ये प्रोसेस लोअर मैनेजमेंट फॉलो करेगा?
क्या ये प्रोसेस प्यून है वो फॉलो करेगा? तो कौन फॉलो करेगा? कॉर्पोरेट, खाली कॉर्पोरेट लेवल? ओ भाई मजाक मत करो, कॉर्पोरेट भी लेवल हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, फंक्शनल भी हो सकता है। इसको एक नाम दो, मैनेजर। तो भाई स्टार्ट करो। एसएम इज अ मैनेजरियल प्रोसेस। एसएम इज अ मैनेजरियल प्रोसेस। तोड़ बड़ी क्लियर? तो वन सेकेंड, एसएम इज ए विच इन्वॉल्व्स, आगे आप बोलोगे विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एनालिसिस, यही आएगा। पर थोड़ा सा कस्टमाइज आंसर है अपनी मॉड्यूल के हिसाब से, इसलिए अपन चेंज करेंगे। ये आंसर है आपके बुक में, पर ये आंसर किसका है? ये आंसर किसका है जो स्क्रीन पे दिख रहा है? आंसर किसका है? स्टेजेस का है। किसका है? तो अगर मैंने आपको कभी बोला स्टेजेस लिखो, कितना आएगा? 5। क्लियर है? श्रीधर बड़ी सुनो, वो प्रेम को पूछना, वो आईपैड नहीं दिया भाई, वो मेरे को बराबर चल रहा है कि आवाज एक बार चेक कर ले भाई, फिर वापस, नहीं तो हाँ मेरे पास नहीं, मालूम नहीं पड़ा। तो वापस आते हैं। एसएम का अगर मैंने बोला स्टेजेस कितने हैं, जो स्क्रीन पे एग्जैक्ट आंसर है, मां कसम तोड़। लेकिन डेफिनेशन में लिखना नहीं है, डेफिनेशन में इसमें से कुछ निकालना है। सर क्या निकालेंगे? तो सुनो, सबसे पहले एसएम इज ए मैनेजर प्रोसेस। एसएम इज ए, क्या ये क्लियर है? ऑफ डेवलपिंग स्ट्रैटेजी, ऑफ डेवलपिंग स्ट्रैटेजी। पर स्ट्रैटेजी डायरेक्टली बनाएंगे या पहले विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव चाहिए? विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। डेवलपिंग, क्या डेवलप करेंगे सबसे पहले? विजन। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग विजन। विजन, मिशन वर्ड मैं आपको इसको कस्टमाइज कर रहा हूं। तो डेवलपिंग विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी। यानी क्या उड़ा दिया मालूम है? ओके, मिशन उड़ा दिया, गोल्स उड़ा दिया, एनालिसिस उड़ा दिया डेफिनेशन में। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं आता है क्या? अरे यार कैसे बात कर रहे हो, इसके बिना कोई भी स्ट्रेटजी बनाएगा तो बेवकूफी होगी। आई होप एवरीबॉडी एग्री। और मैं चैप्टर 5 में पहला क्वेश्चन है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में स्टेजेस बताइए, उसमें कितने स्टेजेस लिखोगे? ये 5, ये हो गया आंसर। लेकिन जब मैं डेफिनेशन लिखने बोलूंगा, ये स्टेजेस को कस्टमाइज करेंगे अपन मॉड्यूल के हिसाब से। तो वापस आते हैं एसएम के डेफिनेशन। इट इज ए ओके ऑफ डेवलपिंग विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी। फॉर्मुलेटिंग वर्ड को चेंज करते ये लोग बोलते हैं क्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं? क्राफ्ट ना, क्राफ्ट, क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी। एवरीबॉडी क्लियर? और क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी के बाद क्या होता है? इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी। ये तो सेम ही आ रहा है। यानी मेरे को बताओ, जब डेफिनेशन लिखोगे तो क्या क्या उड़ाओगे? डेफिनेशन लिखोगे तो क्या क्या उड़ाओगे? सबसे पहले गोल्स का जिक्र नहीं होना चाहिए, ओके, मिशन का जिक्र नहीं होना चाहिए, एनालिसिस का जिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं कोई आंसर आया, कोई आंसर लिखना है। मैं आगे जो भी चैप्टर 1 में डिस्कशन करूंगा, एसएम का डेफिनेशन अनिवार्य है, कंपलसरी, कंडीशन आपको ऐसा मिलेगा ही। डिफाइन टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उस टाइम पे तो अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। तो कुछ कुछ चीजें जो रटने वाली है मैंने आपको बताई दी। एक क्वेश्चन अपने को रटने वाला आता है, कौन सा वाला क्वेश्चन था वो? क्वेश्चन 8A 8B, ये दोनों ऑप्शन आ सकते हैं जो रटो है, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। May 24 में आया हुआ है, May 24 नया सिलेबस पहली बार, तो उस टाइम पे आया है, तो अपने को याद रखना पड़ेगा ना, गलती नहीं होनी चाहिए। तो 1 मार्क है अगर उसका, तो 1 का 1 पूरा मिलना चाहिए। पूरे मिलने के लिए ना जनरलाइज मत करना। तो भाई एक बार फटाफट बता दो, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट इज ए, आगे बढ़ो, आगे आगे आगे, मैनेजर प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्ट्रैटेजी, नहीं विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी, क्राफ्टिंग के बाद इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी, और इंप्लीमेंटिंग के बाद इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग भी सेम रखो, बस इंप्लीमेंटिंग और इवैल्यूएटिंग को साथ में रखेंगे। इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटिंग एंड उसके बाद लास्ट लाइन कहता है टेक। बस इस करेक्टिव एक्शन को अपन ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे इनिशिएट करेक्टिव एडजस्टमेंट्स, इनिशिएट एडजस्टमेंट्स, ओके, डीम्ड एप्रोप्रिएट, डीम्ड अगर जो जो एप्रोप्रिएट लगा है उतने करेक्टिव एडजस्टमेंट करिए आप, ओके, डीम्ड एप्रोप्रिएट। अब मेरे को बताओ, क्या ये वन टाइम एक्टिविटी है या मतलब साइक्लिक है? बस ये आंसर हो गया डेफिनेशन ऑफ एसएम। तो पहला मेरे लिए क्लोज करिए, डेफिनेशन ऑफ एसएम बताइए। इट्स ए मैनेजर, अभी अभी मतलब एक बार आप आराम से मेरे को बता सकते हो। इट्स ए ऑफ मैनेजर प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग। अच्छा, और एक चीज अपन एग्री करते हैं, D1 से एग्री किया हुआ है अपने को। मैंने क्या बोला? अगर कोई क्वेश्चन का आंसर है जो मिक्सचर है, वी विल बी एंश्योरिंग वी नीड टू मिक्स इट आउट। लेकिन मैंने आपको बताया जिधर जिधर डेफिनेशंस होंगे उधर आपको वैसे के वैसे ही रखने पड़ेंगे।
आप बोलोगे सर कॉन्सेप्चुअली मैं क्लियर हूं, मैं अपने वर्डिंग यूज कर लूंगा, आई विल बी करेक्ट, आई एम करेक्ट विद द कॉन्सेप्ट, ओके, मैं डेफिनेशन में मैं ये शब्दों को लिख लूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, अगला आइटम आएगा। आप समझ रहे हो? कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए, कस्टमाइजेशन उधर चाहिए जिधर पूछा गया है। हर जगह कस्टमाइज मत करो। तो डेफिनेशन है, कस्टमाइज नहीं हो सकता। डायरेक्ट आंसर है, कस्टमाइज नहीं हो, कुछ नहीं कर सकता मैं उसका। अगर मैंने बोला बेनिफिट्स लिखना है, क्या कस्टमाइजेशन की बात कर रहे हो आप यार? आपको डायरेक्ट लिया हुआ है, तो सर फिर तो रटने जैसा हो गया। तो मैंने बोला ही है ना आपको, ऑलरेडी मैंने डे 1 पे ही बताया था। क्या मैंने बोला पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे डिस्कशन है? नहीं, कुछ चीजें तो अपने को क्या करनी पड़ेगी, लेकिन वो रटना अब्बा डब्बा चब्बा नहीं है। बस रटने को अपने को डिफरेंशिएट करना है। अब मेरे को बताओ, ऐसे में अगर अभी कुछ भी नहीं, बुक भी नहीं देखोगे, तो भी एटलीस्ट कुछ कॉन्सेप्चुअली आंसर तो लिखने की संभावना आ गई है ना। तो बस वो संभावना है, बस पकड़ो वही चीज जो चाहिए, तो पकड़ो वही चीज। एसएम के डेफिनेशन में लास्ट टाइम, एसएम का डेफिनेशन, इट्स ए मैनेजरल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्राफ्टिंग स्ट्रेटेजी, इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएट। ये दो साथ में आएगा, इवैल्यूएटिंग स्ट्रेटेजी एंड इनिशिएटिंग करेक्टिव एक्शन, नहीं एडजस्टमेंट, करेक्टिव एडजस्टमेंट डीम्ड appropriate, corrective adjustment deemed appropriate, and SM will be one time activity or continuous process, okay। अब भाई और बहनों, ओके, तो एकदम तोड़ कॉन्सेप्ट में, सर बच्चों के साथ आंसर करो, मतलब बच्चों के साथ मतलब मैं अलग से आंसर कर रहा हूं क्या? अपन बच्चों के साथ ही आंसर कर रहे हैं ना, क्या और कुछ अलग होता है? मतलब मैं बच्चों में जाके बैठूं और उधर से आंसर दूं? I didn't understood body, but I hope मतलब मेरे ख्याल से सब लोगों को सेट क्लियर है। और बच्चों के साथ आंसर करूंगा तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि आप अपने एंड से रिपीट करो। जो घर पे बैठे हुए आप बड़बड़ करो, ओके, बाजू वाले बोलने चाहिए पागल हो गया है, बस क्लियर है। आपको रिपीट करना जरूरी है क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है अभी। और उसमें दो कारण हो गए। अगर ये बैच ओके 11 बजे होती या ये बैच शाम को 4:30 बजे होती, थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म होता। आप समझ रहे हो? ओके, 2:30 बजे का प्रॉब्लम है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा और एडिशनल ये इन्वॉल्वमेंट है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। और 2:30 बजे का इंपैक्ट है ना बहुत खतरनाक रहता, और उसमें थियरी। अच्छा, और दूसरा सिनेरियो ऐसा भी तो नहीं है कि थियरी अपन, मैं जब लिखने की बात करूंगा तो लिखने वाला पोर्शन है, पर लिखने का कब लिखने का? मैं खाली मैं जो लिखते जाऊंगा तुम लिखते जाओगे, क्या यही करने के लिए अपन आए? कह रहे यही करना होता तो मैं तो बुक ही दे देता, पढ़ लो तुम। मैं लू भी, मतलब मैंने क्यों लेना चाहिए बैच? फिर बैच लेना चाहिए, मैं बैच ले रहा हूं नॉलेज के लिए। मेरा एजेंडा और तेरा एजेंडा, तेरा विजन और मेरा विजन अगर बैच के हिसाब से देखे सेम है, तुझे क्लियर होना है तोड़ मार्क से, मेरे को क्लियर करवाना है तोड़ मार्क से, ओके। एंड सिंपल सा लॉजिक, यही पॉइंट पे अपन एग्री कर रहे हैं। बस आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तोड़ बड़ी, सर रिपीट करो। अच्छा बड़ी, रिपीट करने के लिए तू इसलिए रिपीट करने बोलोगा, तुम लिख रहे होगा। देखो ऐसा भी हो सकता है, कोई होगा जो दिमाग में स्क्रीन पे लिखा नहीं है और उसके दिमाग में रिटेन नहीं हो रहा है। कोशिश कर, ये मैकेनिज्म है। पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, 5वें दिन है, बिना किसी चीज के मेरे को रिकॉल होना चाहिए। 1 घंटे में रिकॉल होना चाहिए, मतलब क्या है? 1 घंटे में मैं कुछ भी पूछूंगा, कुछ भी आना चाहिए। कैसे होएगा? जब आप किसी की मदद नहीं लोगे। तो फ्लो को एनालिसिस बरोबर करो। तो एक बार खाली एक बिना कुछ स्क्रीन पे लिखे हुए बोलो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज ए, ये शब्द क्लियर हो गया। इसके बाद वो 5 ही लिखने हैं, पर 5 को चेंज करना है। तो 5 में क्या वर्ड चेंज करोगे? मैनेजरल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग विजन, वही लिखा जो अपन ने लिखा था। सेटिंग ऑब्जेक्ट, ये पहले में लिखा था अपन ने, लेकिन इन्होंने डेफिनेशन में दूसरे में दिया है। तीसरा क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी, इसका मतलब एनालिसिस नहीं करते ऐसा नहीं है, डेफिनेशन में जैसा दिया वैसा अपन रट रहे हैं, पर एनालिसिस के बिना काम नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्राफ्टिंग, एंड चौथा और 5वां साथ में रखो, इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग स्ट्रैटेजी एंड इनिशिएटिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट्स। अपन जब आंसर लिखेंगे तब देखेंगे ही ना रे बड़ी, पर मेरे ख्याल से दिमाग में बैठ गया। एडजस्टमेंट डीम्ड एप्रोप्रिएट, भारत माता की है। जिपिंग बड़ी, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में उसके पहले 2 और डेफिनेशन है। एक स्ट्रैटेजी मतलब क्या है, एक मैनेजमेंट मतलब क्या है। चोमू डेफिनेशन है, उसका मेरी अभी चर्चा का विषय है ही नहीं। मेरा क्वेश्चन है, एसएम ये 5 स्टेजेस जो बोल रहा है, इसका मेन मोटिव क्या है? एसएम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या लगता है? मेरे को बताओ। कल अपन ने डिस्कस किया, कोई भी स्ट्रैटेजी अपन फॉलो कर रहे हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या हासिल करना है? मार्केट शेयर को, नाम, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। शांति से, मैं बोल रहा हूं नया नॉलेज आएगा। कल का लेक्चर नहीं कर रहे, कल का बेस ले रहे हैं, हर रोज आगे जाएंगे।
और ये चैप्टर आपकी शुरुआत होगी चैप्टर 1 से। सर पांचों चैप्टर के नाम नहीं बताया आपने, कौन सा कितने मार्क्स के लिए आता है? तेरे को क्या करना है, सिलेबस खत्म करना है ना तोड़, और पूरा सीक्वेंस से जा रहे हैं अपन, कोई मिक्स चैप्टर नहीं कर रहे। तो अपना स्टार्टिंग चैप्टर कौन सा है? 1 खत्म होने के बाद अपन चालू करेंगे 2 नहीं, 4th वाला, 2 3 4 5, 1 के बाद 4 के बाद 5 वाला कौन था? 5 वाला कौन सा है? इंप्लीमेंटेशन है। हमने पप्पा को आएगा जब तक एनालिसिस नहीं किया। तो भाई ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है 2 और 3, पर इसमें थोड़ा पार्ट करना पड़ेगा अपने को, कॉम्बिनेशन। और इसके बाद आखिरी कराओ 5 को अपन ब्रेक करके आराम से करने का, ये स्ट्रक्चर करने का, एंड शांति से सारा काम करने का। और प्रोसेस में वापस एक बार सबको बता देता हूं, क्वेश्चन बैंक कब करेंगे? ड्यूरिंग द प्रोसेस। ऐसा हो सकता है मैं क्वेश्चन पेपर दिखाऊं और आपको बताऊं देखो ये क्वेश्चन आया था, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है, लेकिन पूरा क्वेश्चन बैंक का टोटल एक साथ में कब करना है? चैप्टर खत्म हुआ, एसएम पूरा नहीं, पूरा होने के बाद एसएम का चैप्टर एंड हुआ, उसके बाद 2 दिन, ओके, पहला दिन तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और एक क्वेश्चन बैंक का होगा, अगला दिन भी क्वेश्चन बैंक का होगा। चैप्टर होने के बाद 2 दिन से 3 दिन किस में जाने वाले? क्वेश्चन बैंक एंड रिवीजन करने का, क्वेश्चन बैंक करने का। ओके, आई होप क्लियर बड़ी, और आपको कुछ भी फ्लो नहीं करना। और जैसे ही सारे चैप्टर खत्म हुए, फिर आपका एक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन बैंक बचेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट? जिस क्वेश्चन बैंक में सारे चैप्टर इंटीग्रेट करके क्वेश्चन है, तो वो बाद में ही सॉल्व कर सकते हैं, वो पहले सॉल्व नहीं कर सकते। पहले सॉल्व करने जाओगे तो अगला मतलब समझ में नहीं आएगा अगले दिन क्या करना है। तो आप आराम से जाइए, मेरे को एसएम के ऑब्जेक्टिव बताइए। तो सीन एकदम सिंपल है, बताइए 2 ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना है? टू अचीव, ओके, अचीव क्या? सीए ना, शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूं, सीए, एवरीबॉडी एग्री? एंड सेकंड पॉइंट याद रखने का, टू गाइड द कंपनी, टू गाइड द कंपनी, ओके, क्या करने के लिए? सक्सेसफुली। आराम से वर्ड थोड़ा सा जा, मैं आगे वर्ड अपडेट करता हूं। सक्सेसफुली, ओके, ये गाइड काय के लिए कर रहा है? सक्सेसफुली फॉर चेंजेस इन एनवायरमेंट, फॉर चेंजेस इन एनवायरमेंट। यानी अब मेरे को बताओ एसएम में कितने स्टेजेस थे अपने? 5। उसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला विजन बनाया, मिशन बनाया, गोल्स किया, ऑब्जेक्टिव्स किया। सेकंड एनालिसिस किया। थर्ड स्ट्रेटजी बनाई। चौथा स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की। ये स्ट्रेटजी बना के इंप्लीमेंट करके क्या हासिल करना है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या इधर तक क्लैरिटी है? अरे मेरे को बताओ, कोई भी मरवा रहा है, क्यों मरवा रहा है? ओके, सीए बनने के लिए। और यहां पर भी वही है, कंपनी भी क्यों मरवा रही है? सीए के लिए। बस इधर का सीए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। खत्म, बहुत तोड़ कहानी पे जाने वाले हो आप आज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और दूसरा मेरे को बता, 5वां स्टेप क्यों कर रहे हो? इवैल्यूएट करने क्यों बोला हुआ है आपको? इवैल्यूएट करके करेक्टिव करने क्यों बोला हुआ है? क्योंकि एनवायरमेंट में अगर चेंजेस हुए, अगर वो आपने अडेप्ट नहीं किए, क्या अपनी लग सकती है? बस उसी को अडेप्ट करने के लिए बोला हुआ है। तो मेरे को बताओ, एसएम फॉलो करने के 2 मकसद बताइए, 2 ऑब्जेक्टिव बताइए। एसएम क्यों फॉलो करना चाहिए? टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड टू गाइड द, अभी एकदम कीवर्ड में याद रखेंगे, टू अचीव कॉम्पिटिटिव। तो पहला ऑब्जेक्टिव इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, पहला ऑब्जेक्टिव इज, एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव इज गाइड क्या? चेंजेस, चेंजेस इन एनवायरमेंट, चेंजेस इन। तो दो चीज। पहला कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दूसरा चेंजेस। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, चेंजेस। मेरा क्वेश्चन है, ये सब ठीक है, ये तो अपन ने एक फिलोसॉफी बात कर ली। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या था? इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा। क्या बोला मैंने? इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा। ऑनलाइन बैठे लोग एकदम क्लियर रखना, इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा। वापस आते, इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा। ओके, एक कल किसी ने तो क्वेश्चन पूछा, मेरे को याद नहीं हो, पर्सनली मिला, तो मैं आपको एक चीज बता दो, चोमू बना मत करो। ए बी सी डी ई एफ जी, सपोज ये इतने सारे प्लेयर है सर इंडस्ट्री में। ओके, ए के पास 50% है, बी के पास 30% है, सी के पास 10% है, डी के पास 2% है, इसके पास 1% है, 1% है, 1%, ऐसा कुछ है। वो टोटल 100 होना चाहिए। वो कैलकुलेट मत करो तुम, दिमाग फोड़ी, पर ये टोटल 100 होना चाहिए। बोले अभी इंडस्ट्री एवरेज तो सर क्या होएगा? इंडस्ट्री एवरेज 100 डिवाइड बाय ये 4 3 7 7 हो गया ना। 100 डिवाइड बाय 7 कितना होता है? हाय शपथ, हाय शपथ, मां कसम, कितना हो गया? 1 हो गया। अरे 1 हुआ, 14.28, यानी कहीं ना कहीं 15 पकड़े।
तो मेरे को बताओ किसको किसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ए और बी। सर ये सही है क्या? आंसर इज नो, ये गलत मेथड है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए ये नहीं देखते अपन इंडस्ट्री का एवरेज। इंडस्ट्री का एवरेज डजंट मीन जो कंप्यूटर के लायक भी नहीं है उनको भी पकड़ना। समझ में आ रहा है? ओके देखो, जब ए फाइट करेगा वो ई एफ जी को पकड़ेगा भी नहीं। कुछ समझ में आया? ए के हिसाब से ई एफ जी तो खड़े भी नहीं रहते ना रे। लेकिन अगर एफ चाहता है अपनी स्ट्रैटेजी बनाना, एफ क्या गोटे खेलेगा क्या? एफ भी तो स्ट्रैटेजी बनाएगा। तो एफ जब देखेगा तो शायद वो ई और जी को भी कंसीडर करेगा। क्या बोल रहा हूं? अच्छा मेरे को बताओ स्ट्रैटेजी कौन बनाता है? खाली ए बी ये बनाते हैं या बाकी सब लोग भी बनाते हैं? पक्का? ओके जिसके पास मार्केट शेयर कम भी है वो भी बना रहा है, जिसके पास मार्केट शेयर ज्यादा है वो भी बना रहा है। ए मेरी सारी आत्मा इधर है क्या? पक्का? अब मेरे को बताओ अगर ए स्ट्रैटेजी बनाएगा तो क्या वो ई एफ जी को ध्यान में रखेगा क्या रे? नहीं। लेकिन अब मेरे को बताओ ओके अगर आपके दिमाग में चला एफ अगर स्ट्रैटेजी बना रहा है, कौन बना रहा है, तो क्या वो ई जी को भी ध्यान में रखेगा क्या? बस ये है। तो आपको समझना होगा इंडस्ट्री एवरेज कैसे निकालेंगे। तो अब मेरे को बताओ ए के लिए इंडस्ट्री एवरेज कितना होगा? ए के लिए इंडस्ट्री एवरेज के लिए वो एबीसी पकड़ेगा और 100 में से कितना? ओके 3 जन है, कितना आया? 35 एवरेज पे। तो ये बोलेगा मेरे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, बी और सी मेरे लाइकी में भी नहीं है। तो इंडस्ट्री एवरेज ऐसे करता है। कौन करता है? अच्छा ऐसा जरूरी है किधर लिखा है क्या भाई? पर कॉन्सेप्चुअली ऐसे ही किया जाता है। तो अब कल अगर किसी ने पूछा था सर ऐसे अभी ऐसे 50 कंप्यूटर होंगे, 50 कंप्यूटर होंगे, क्या आप ऐसे एवरेज सारे 50 को डिवाइड करके निकालोगे क्या? फिर तो मार्केट हम सबके पास एडवांटेज होगा। हर जन के पास एक परसेंट आ गया। ओके 100 डिवाइड बाय 100 1, हर जन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब एक जन जो 40% ले रहा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। मतलब ऐसा कुछ ये पॉइंट लॉजिक बैठा सके? ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आने का कारण क्या होगा। ए बी सी किसी के पास भी शेयर ज्यादा है तो उसका कारण क्या होगा? व्हाट इज द रीजन व्हाई ही विल गेटिंग ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? ओके अच्छा स्ट्रैटेजी अच्छी होना जरूरी है ना, लेकिन क्या एक जैसी स्ट्रैटेजी 2 जन की भी हो सकती है? तो फिर कौन सक्सेसफुल? जो सस्ता देखेगा। देखो ये आया प्राइस सेंसिटिव मार्केट, लेकिन ऐसा भी है प्राइस सेंसिटिव मार्केट होगा या डिफरेंशिएट मार्केट भी होगा। तो मेरा क्वेश्चन है ओके मेरे को आप ये बताइए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलेगा? आराम से जाइए, आराम से जाइए, शांति से जाइए। मैं ओवर बोल रहा हूं। आज ये तोड़ कॉन्सेप्ट है और इसके वजह से अपन आज 2 या 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके वो 2 क्वेश्चन अपन लिखने का भी प्रोसेस होएगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, चैप्टर 1 शुरुआत होगी, चैप्टर 1 का चार्ट कैसे याद रखना क्या करना वो फ्लो भी अपडेट हो जाएगा। बस फ्लो पर उसके पहले एक बेस मेरे को रेडी करके दीजिए। सीए कैसे मिलेगा मुझे? एसएम बोल रहा है सर 4 स्टेजेस फॉलो करने हैं। एसएम बोल रहा है 4 स्टेजेस फॉलो करो, 5 स्टेजेस फॉलो करो, आपको सीए आएगा। ये 5 स्टेजेस फॉलो करने से क्या मिलेगा? सीए मिलेगा। पर सीए मतलब क्या? इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा। पर कैसे? ये 5 स्टेजेस फॉलो करने से। तो मेरे को बताओ ये 5 स्टेज खाली एक कंपनी फॉलो करेगी या सारी कंपनी फॉलो करती है? तो फिर सीए तो सबको नहीं मिलता ना। ओके सीए तो सबको नहीं मिल रहा है ना। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सबको मिला क्या? ओके तो मेरे को बताओ। अच्छा जियो और एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, मेरे को बताओ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसके पास है? अच्छा क्यों 2 मिनट में आंसर आ गया? 2 मिनट में आंसर क्यों आ गया? ओके ज्यादा शेयर मार्केट क्लियरली मतलब क्लियरली दिख रहा है ना, दिख रहा है बोल रहा हूं मां कसम, क्लियरली दिख रहा है ना, क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है बॉडी। ओके अच्छा तो इसका मतलब एयरटेल मार्केट से आउट है क्या? अच्छा क्या वोडाफोन आउट है? लीस्ट है। अच्छा और बीएसएनएल वो तो दिख ही नहीं रहे। ओके बीएसएनएल दिख ही नहीं रहे। ओके बट मेरे को ये बताओ इसका मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी यूज नहीं कर रहे क्या? तो फिर जियो ही क्यों सक्सेसफुल है? जियो क्यों सक्सेसफुल है? कॉस्ट लीडर, एक ये बोला कॉस्ट लीडर। ओके ओनली कॉस्ट लीडर इज द रीजन? मार्केट शेयर तो ज्यादा है ही है और उसका कारण क्या है? सबसे सस्ता दे रहा है। तो मेरे को बताओ टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो के पास मार्केट शेयर ज्यादा क्यों है? क्योंकि सबसे सस्ता। अच्छा उसके बाद दूसरे लोग ने सस्ता भी किया लेकिन फर्स्ट मूवर एडवांटेज वो लेके गया। व्हाट इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज? जिसने पहले सस्ता किया, भारत माता की जेपिंग बड़ी। अब मेरे को बताओ क्या बीएमडब्ल्यू का कॉम्पिटिटर टाटा नैनो है क्या? ओके तो बीएमडब्ल्यू जब इंडस्ट्री एवरेज करेगा क्या टाटा नैनो को लेगा क्या? ओके क्या बीएमडब्ल्यू टाटा जैगवर को लेगा क्या? क्या बीएमडब्ल्यू ऑडी को लेगा क्या? तो अब मेरे को बताओ अब सबसे सस्ता का तो होगा ही नहीं। बीएमडब्ल्यू के पास इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा कैसे मिलेगा? बीएमडब्ल्यू क्या करेगा?
डिफरेंशिएशन तो मेरे भाई मैं वो समझ चुका हूं, वो मैं समझा चुका हूं। मेरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन क्या वो अकेला दे पाएगा या जगवर नहीं दे पाएगा या जगवर भी दे पाएगा, तो उसको मार्केट कब मिलेगा? फोकस नहीं रहे, फोकस मैंने कहा एक चीज क्लियर रखो, फोकस किसके लिए बोला मैंने कल? अभी के लिए नया एंट्री किया तो फोकस, इतना याद रखो, आगे मॉडिफाई करेंगे अपन। बट मेरा अभी एकदम सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, मेरे को बताओ बीएमडब्ल्यू और जैगवार, बीएमडब्ल्यू को मार्केट एडवांटेज है, अपन ऐसे एज्यूम कर रहे हैं, कारण डिफरेंशिएशन ही है, लेकिन क्या वो डिफरेंशिएशन जैगवार के पास है क्या? तो ऐसा क्या चाहिए मेरे को जिसकी वजह से मार्केट मेरे पास आए, कस्टमर मेरे को प्रिफर करे? ओके अच्छा, सस्ता होता तब तक मैं डिस्कस कर लिया, जियो के पास मार्केट शेयर क्यों ज्यादा है? सस्ता है, ये क्लियर हो गया। तो जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री में मार्केट शेयर जिसके पास ज्यादा है वो क्या देख रहा है? कॉस्ट, वो कॉस्ट लीडर के ऊपर बात कर रहा है। तो जियो जितना सस्ता दे पा रहा है, क्या वो दूसरा कोई दे पा रहा है क्या? बस ये एक दिक्कत है, ये एक बैकलॉग मेरे को। अब मेरा ऑडी और जैगवार और बीएमडब्ल्यू पे बात कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है बीएमडब्ल्यू को मार्केट शेयर ज्यादा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रांड वैल्यू एक पॉइंट हो गया, डिफरेंशिएशन का कॉन्टेक्स्ट है, पर डिफरेंशिएशन के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा और ज्ञान छिपो। स्ट्रैटेजी तो बनाएगा, स्ट्रैटेजी तो बनाएगा, सर्विसेज ज्यादा। अच्छा मेरे को बताओ, ओके तीनों का मार्केट शेयर, अच्छा एप्पल और सैमसंग भी ले लो इसमें एग्जांपल में चाहिए तो, एप्पल और सैमसंग में किसके पास मार्केट शेयर ज्यादा है? एप्पल, सैमसंग वाला सैमसंग बोलेगा, एप्पल वाला एप्पल बोलेगा। ओके आई होप ये क्लियर है। पर मेरे को बताओ ये दो के पास ही ज्यादा क्यों है, वीवो और ओप्पो के पास क्यों नहीं ज्यादा है? ये दोनों सेफ्टी फीचर, सैमसंग के लिए तो बात ही नहीं करना चाहिए सेफ्टी फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स का तो कॉन्टेक्स्ट अवॉइड होना चाहिए सैमसंग के लिए। लेकिन नेवरदलेस, मतलब इसका मतलब ये सैमसंग सेफ्टी नहीं है वगैरह नहीं है। मेरा एकदम सिंपल पॉइंट पे आ रहा है, नहीं क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो आप, मेरे को मत समझ में आ रहा है, सुनो पहले क्वेश्चन पूरा सुनो, एक मिनट इधर एक्टिव रहो। मैं पूछ रहा हूं, दो कंपनी है जिनके पास दोनों बेहतरीन प्रोडक्ट है, यानी प्राइस पे लड़ नहीं रही है, वो किस पे लड़ नहीं रही है? फिर इसको मार्केट शेयर ओके 100 लोग है, 100 लोग में से ये 70-80 लेके जाना चाहता है, कब लेके जा पाएगा? जब प्रोडक्ट केस में इंफॉर्मेशन नहीं, थोड़ा सा और प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस अवेयरनेस कहते लेने, यूनिक, द वर्ड डिफरेंशिएशन नीड टू बी टेकन केयर टू यूनिक। जब तक आपका प्रोडक्ट यूनिक नहीं है तब तक आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड नहीं है। आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट क्यों कर रहा है मार्केट में? क्योंकि जो आप दे पा रहे हो वो दूसरा कोई दे। अच्छा मेरे को बताओ जियो में यूनिकनेस क्या है? सस्ता, जो दूसरा नहीं दे पा रहा है, जो दूसरा इतने स्केल पे काम नहीं कर पा रहा है। जियो का नेटवर्क मेरे को बहुत जगह मिलेगा, जो दूसरे वाला नेटवर्क दे। यूनिकनेस, यूनिकनेस मैटर्स। तो जब मैं बोल रहा हूं कि भाई मेरे को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, मेरे को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, मेरे को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, तो मेरे को बताओ ओके मेरे पास मेरा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। एक छोटे से कॉन्सेप्ट इसको टर्न करो, यूनिक तुम्हारे हिसाब से है, तुम्हारे हिसाब से तुम मेरे कस्टमर हो, तुम्हारे हिसाब से मेरा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे पास स्किल सेट चाहिए, स्किल सेट को हम लोग बोलेंगे कॉम्पिटेंसी। क्या बोलेंगे? कॉम्पिटेंसी, सुना है वर्ड? अ पर्सन इज कॉम्पिटेंट इनफ टू परफॉर्म दिस टास्क, आई एम कॉम्पिटेंट इनफ टू परफॉर्म और टू मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट विच इज वेरी यूनिक। तो मेरे को बताओ मेरे पास कॉम्पिटेंसी चाहिए क्या ये प्रोडक्ट बनाने की? हाँ या ना? अगर मेरे पास वो कॉम्पिटेंसी है और मेरे कॉम्पिटिटर के पास भी वो कॉम्पिटेंसी है, क्या ये प्रोडक्ट यूनिक होगा क्या? तो मेरे पास क्या होना चाहिए? यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए। ये प्रोडक्ट यूनिक है, ये प्रोडक्ट यूनिक है। मेरा कंपटीटर बना नहीं पा रहा है, क्यों नहीं बना पा रहा है? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? स्किल सेट नहीं है। मतलब क्या एसएम के वर्ड में क्या बोलेंगे? कॉम्पिटेंसी नहीं है, पर मेरे पास वो कॉम्पिटेंसी है ना। हम इसको नाम देते हैं कोर कॉम्पिटेंसी, तोड़ नहीं, कोर, सी ओ आर ई, सीसी बोलो, सीसी, सीसी इज शॉर्ट फॉर्म, सीसी का मतलब कोर कॉम्पिटेंसी। यानी मेरे को बताओ अगर मुझे मार्केट में एडवांटेज आना चाहिए तो मेरे पास क्या आना चाहिए? कोर कॉम्पिटेंसी। अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास कॉम्पिटेंसी है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या जाएगा तुम्हारे दिमाग में? यूनिक क्या जाएगा? मैं बोल रहा हूं मेरे पास कॉम्पिटेंसी है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? ये स्किल सेट मेरे पास भी है, कॉम्पिटिटर के पास भी है। जब मैं बोल रहा हूं मेरे पास कोर कॉम्पिटेंसी है, मैं ये सिर्फ मेरे पास है, सामने वाले के पास
नहीं है। भारत माता की जेपिंग क्या पड़ी? आराम से, शांति से, आप आगे स्केल अप कर रहे हो, दिमाग के तौर पे स्केल अप करो। तो मेरा पहला पॉइंट, अगर मेरे को एसएम के 5 स्टेजेस फॉलो करने हैं, वो हो गया, ज्ञान चेप दिया मैंने। अब वो ज्ञान को बाद में लेंगे, पर मेरे को एसएम करके कितने क्या क्या हासिल करना है? सी हासिल करना है। सी हासिल करने के लिए मेरा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? यूनिक के लिए मेरे पास कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, पर ये कॉम्पिटेंसी किसी और के पास, इसीलिए मैं क्या बोलता हूं इसको? कोर कॉम्पिटेंसी। यानी कोर कॉम्पिटेंसी अगर मेरे पास रही तो मेरा प्रोडक्ट यूनिक होगा। क्या इधर तक समझ में आया? अच्छा, क्या ये प्रोडक्ट लोगों के पास जाएगा? क्या ये प्रोडक्ट मेरा कॉम्पिटिटर भी देखेगा? हाँ या ना? तो क्या कॉम्पिटिटर इस प्रोडक्ट को कॉपी नहीं करेगा? पेटेंट वेटेंट छोड़ो, पेटेंट घुस गए पेटेंट में। पेटेंट, अच्छा पेटेंट बोल रहा ना, तो पेटेंट रजिस्टर कर, मैं कॉपी करता हूं, कोर्ट में देखेंगे 10 साल के बाद, तब तक मैं कमा के निकलता। अबे पेटेंट वेटेंट, ये कॉपीराइट लीगल में मत घुसो। अपन लीगल में है क्या? स्ट्रैटेजिक में है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे को वापस बताओ, क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आने के लिए मेरा प्रोडक्ट, ऑनलाइन पता लोग आपके घर पे आंसर आने चाहिए, आपका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? यूनिक देने के लिए मेरे पास क्या चाहिए? कोर कॉम्पिटेंसी। यूनिक देने के लिए क्या चाहिए? और ये कोर कॉम्पिटेंसी कब होगी? जब सामने वाले के पास ये कॉम्पिटेंसी, पर क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा? क्या ये सब मेरे कॉम्पिटिटर कॉपी करेंगे? कॉपी कर सकते कि नहीं कर सकते? पेटेंट वेटेंट छोड़ दो, कॉपी हो सकता है? तो मेरे को बताओ, 6 महीने के बाद घंटा कोर कॉम्पिटेंसी, 6 महीने के बाद कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी कन्वर्ट इनटू कॉम्पिटेंसी, क्योंकि उसके बाद भी वही है। तो मैं बेटर कैसे रहूंगा? यानी 6 महीने के बाद, 6 महीने तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ गया, भाई साहब मार्केट शेयर तोड़, 6 महीने के बाद हम डैम आई सब लोग साथ में, 6 महीने के बाद भी बेटर कैसे रहूंगा मैं? क्या कैसे? अपग्रेड, यानी अगर वर्ड 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 इनोवेशन, वापस इनोवेशन में घुस गए। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अगर आप टेक्नोलॉजी, सुनो सुनो सुनो, ये कॉपी होगा, हाँ या ना? ओके, ये कॉपी होगा तो ये इमेजिन करो वर्जन 5 है, जब तक ये कॉपी होगा तब तक मेरे बैकएंड पे वर्जन 6 आएगा, और मैं वर्जन 6 लॉन्च करूंगा। वो कौन सा बेचेगा? 5, मैं कौन सा बेचूंगा? अब वो 6 को कॉम्पीट करेगा, तब तक मैं, आप समझे कोर कॉम्पिटेंसी मेरी क्या है? प्रोडक्ट के फीचर नहीं। ओके, मेरा क्या कोर कॉम्पिटेंसी है? टेक्नोलॉजी। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। यानी अगर आप बोलोगे अमित आतिर तुम्हारे पास बेस्ट क्या है, जैगुआर के पास बेस्ट क्या है, एप्पल के पास या सैमसंग के पास बेस्ट क्या है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि एप्पल और सैमसंग में, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि एप्पल और सैमसंग में जो चीज है वो वीवो ओप्पो में नहीं है? क्या नहीं है उनके पास? इनोवेशंस नहीं है। इनोवेशन जब बोल रहे हो तो अपन ऐसे में क्या यूज करेंगे वर्ड? टेक्नोलॉजी। तो मेरे को बताओ मेरी कोर कॉम्पिटेंसी क्या हुई? अच्छा, अब इमेजिन करो, खाली टेक्नोलॉजी मेरी कोर कॉम्पिटेंसी हुई, या टेक्नोलॉजी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट भी होना चाहिए? टेक्नोलॉजी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट खाली मेरे घर पे बैठा होना चाहिए, कम्युनिकेट भी होना चाहिए, मार्केटिंग भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, एडवर्टाइजिंग भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और एडवर्टाइज, यानी कोर कॉम्पिटेंसी खाली मेरी एक चीज नहीं होती है, मेरी सारा कॉम्बिनेशन मिला के मेरी स्किल सेट जो होती है उसको क्या नाम देते हैं अपन? कोर कॉम्पिटेंसी। तो मेरे को बताओ, ओके शांति से, आई होप इधर तक क्लैरिटी है। तो मेरे को बताओ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए कि नहीं चाहिए? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए मेरा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? मेरा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? यूनिक। यार यूनिक कैसे होगा? मैं इधर कुछ नहीं लिखूंगा, मैं ये ओफू के लिए लिखूंगा। ओफू याद आ रहा है? ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो मेरे को सीसी चाहिए कि नहीं चाहिए? सीसी का मतलब, अब मेरे को बताओ कोर कॉम्पिटेंसी लाइफ लॉन्ग रहती है या कुछ ही टाइम रहती है? तो उसको लाइफ लॉन्ग कैसे बना सकते हैं? तो अब मेरे को बताओ, जब प्रोडक्ट के फीचर कॉपी होंगे, वो लोग क्या कॉपी करने चाहिए? मेरे कंप्यूटर क्या कॉपी करने चाहिए? प्रोडक्ट के फीचर्स या मेरा R&D? अगर उन्होंने मेरा R&D कॉपी कर लिया, सबसे बड़ा चोमू मैं हूं, मेरा क्या कॉपी नहीं होना चाहिए? R&D। ओके, क्या कॉपी हुआ तो चलेगा? फीचर्स। अरे वो तो होने ही वाला ना। अभी कोई बोलेगा सर पेटेंट वगैरह वगैरह, अब मेरे को बताओ पेटेंट किसके पास रजिस्टर्ड है फोल्ड का? कल बताया मैंने, ढूंढा भी होगा आपने, देखा होगा, तो नहीं देखा होगा तो ढूंढ लेना वापस। किसके पास रजिस्टर्ड है? एप्पल। पहले किसने लाया? सैमसंग। क्या अभी वीवो ओप्पो उसके पास भी अवेलेबल है? अरे हाँ भाई, कैसे क्या अवेलेबल है? अबे एप्पल से उन्होंने भी ले लिया, तो सैमसंग का फाइट और एक जन के साथ चालू हो गया ना। तो अगर मेरे को अभी फोल्ड खरीदना है, सस्ता फोल्ड भी अवेलेबल है, क्या के लिए मैं 1.5 लाख रुपए दूं? क्या के लिए मैं 1,35,000 इन्वेस्ट करूं सैमसंग में, जबकि मैं 90,000 का रियलमी का भी अवेलेबल है, 90,000 का। तो बेटर ऑप्शन का कॉस्ट पे तो जा सकता हूं मैं।
तो मेरे को बताओ कोर कॉम्पिटेंसी क्या होगी सैमसंग के पास? ओके कोर सैमसंग बोल रहा है ठीक है तेरे को रियलमी में जाना ना जा, लेकिन 6 महीने के बाद तू पछताएगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो उसके पास नहीं है। सैमसंग के पास क्या है? क्वालिटी वाला कॉन्टेक्स्ट तो ठीक है, R&D है, एवरीबडी क्लियर, भारत माता की झेपिंग क्या बड़ी। तो क्या मैं 2 वर्ड को आपके दिमाग में बिठाने के लिए कामयाब रहा कि नहीं रहा? क्या मेरे को बताओ सीए चाहिए कि नहीं चाहिए? यानी अब इतने स्टेजेस फॉलो करके हम क्या हासिल करेंगे? सीए। पर ये स्टेजेस हासिल करके करना क्या समझ में आया? ताकि हमारा प्रोडक्ट क्या बनाना है? यूनिक। और यूनिक कैसे बनेगा? तो ये सब करके मैं अपनी क्या बढ़ा रहा हूं? तो मेरी स्ट्रैटेजी जो बनेगी वो किसके ऊपर बात करेगी? कोर कॉम्पिटेंसी। आई होप एवरीबडी क्लियर। तो मेरे को बताओ एक बार लास्ट टाइम डिफाइन करो व्हाट इज कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब क्या? एनीथिंग विच इज विथ whom you anything which is unique with whom? With us, but it is not with others. That is called core competency. If everybody is having a same set of competency, everybody is having a set of competency, it is not called as core competency. Am I clear? आवाज नहीं आई भाई, पक्का? ठीक है। पता नहीं है आपको पता है कि नहीं, लेकिन कोविड में अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा तो उस टाइम पे ये एक बंदा आया था, एक बंदा बहुत बढ़िया बंदा था, बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे शार्क टैंक में, आपने देखे होंगे। और एक में ओके वो ग्रोवर भाई साहब ने बोला था वाहियात प्रोडक्ट है। ओके अगर आपने देखा होगा तो ग्लास का मास्क। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लास का मास्क? ओके तभी मेरे पास ग्लास नहीं है, लेकिन वो एक मास्क मतलब क्या मालूम है? एक प्लास्टिक का ऐसे हाफ सर्कल जितना बनाया था उस बंदे ने। कोविड के टाइम पे मुंह पे मास्क लगा रहे थे और उसने एक मास्क जैसा प्लास्टिक का आइटम ओके जो ग्लास पे लगा सकते हो आप, फिट करोगे और पानी पियोगे ताकि ग्लास से इंफेक्शन ना जा सके। ओके ये उसने इंट्रोड्यूस किया था, पिच किया था। मतलब मैं तुमको बता रहा हूं ये ग्लास का मास्क है, सिपलाइन है इसका नाम। क्या नाम है कंपनी का? सिपलाइन। सर्च मारना ग्लास का आज भी मिल रहा है, ट्राई करने के लिए मंगाने तो मंगा लो, मैंने भी ऐसे मंगाया था लेकिन कुछ काम नहीं आया। पर वो एक रहता ना क्यूरियोसिटी की वजह से मंगाया। 22 रुपए का तो एक है, तो 22 मतलब 2 का पैकेज दे रहा था 44 रुपीज में, मंगा लिया मैंने। देखा ग्लास में बैठ ही नहीं जाता, क्योंकि मेरे घर की ग्लास थोड़ी सी मतलब वो बड़ी थी, इसका ग्लास का एक अपना पर्टिकुलर साइज है, दिक्कत। अब मेरा क्वेश्चन है मास्क, फेस मास्क बनाना कोविड के टाइम क्या ये सही ऑप्शन था? हाँ या ना? क्या ये यूनिक भी था, सेल के लिए भी बेटर ऑप्शन है? और मास्क में आपने देखा होगा अलग अलग तरह के मास्क आ रहे थे। ओके आई डोंट नो अगर आपने देखा है, पेंगोलिन का मास्क है, 5000 का मास्क था वो, पेंगोलिन करके, पेंगोलिन का मास्क। अगर नहीं देखा होगा मैं मेरे घर पे रहा तो मैं कल परसों में दिखा दूं, एकदम यूनिक। इधर से कुछ ऐसे सर्कल वर्कल है, मतलब मैं ऐसे भविष्य में चला गया ऐसा दिख रहा था। वो ऑक्सीजन का मास्क रहता नहीं क्या, वो ऐसा वैसा सर्कल, ऑक्सीजन का बाटली नहीं लगाया है, लेकिन कुछ ऐसे गोल गोल ढक्कन है, अंदर से ढक्कन है, ऊपर से एक पर्दा है, ऊपर से पिंक कलर है, इधर कुछ अलग से कलर है, और ये मास्क को प्रमोट कर रहे थे अमिताभ बच्चन भाई साहब। तो मैंने पहली बार वो मास्क मतलब मैंने मंगाया, मेरे बहुत पसंद आया, और मेरे को ऐसे यूनिक चीजें थोड़ा सा टाइम पास करने में मजा आता है। और उसमें और एक मालूम पड़ा कि इसका जो पैसा है, प्रोसीड्स है, जो प्रॉफिट है, वो पेंगोलिन को जाते हैं। पेंगोलिन अगर नहीं पता होगा तो एक जानवर है, ओके पेंगुइन नहीं, ये देख। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज ए कोर कॉम्पिटेंसी। आदमी कोर कॉम्पिटेंसी बात कर रहा है पेंगोलिन की, और इधर कंप्यूटर कॉपी कर रहा है पेंगुलिन को पेंगुइन। समझा? कंप्यूटर जो कॉपी करता है उसका प्रॉब्लम क्या आता है? तो कंप्यूटर का कॉपी करने का दिक्कत ये है। पर नेवरदलेस कमिंग बैक टू द टॉपिक, उस बंदे ने जब मास्क बनाया तो मास्क में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। यानी एक आपको 10 रुपए का मास्क भी मिल रहा था जो नीचे था, एक कपड़े का मास्क था जो 50 रुपए का था, एक कुछ डिजाइन विजाइन मास्क था जो शादी के लिए लेडीज वेडीज के लिए भी था, मालूम है ना, वो साड़ी वाड़ी से मैच कलर वाला भी, ओके 200 रुपए 500 रुपए। एक पेंगोलिन का मास्क है 4500 रुपए। तो मेरे को बताओ जो सस्ता मास्क था, जो सर्जिकल मास्क जो नहीं रहता है 10 रुपए वाला, वो कौन था? कॉस्ट लीडर। जो अलग अलग मास्क आ रहे थे वो, आई होप आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर मैं बोलूं पेंगोलिन वाला जो 5000 वाला मास्क था उसके पास 70% मार्केट शेयर है, तो इसका मतलब क्या था? उस बंदे के पास ऐसी, अच्छा सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किसके पास रहा? पेंगोलिन वाले के पास। समझ में कुछ आया? तो उस बंदे के पास ऐसी कोर कॉम्पिटेंसी है जो वैसे मास्क बना पा रहा है और वो सेल कर पा रहा है। बनाना काफी नहीं है, अरे जो चीज 10 रुपए की मिलती है उसके लिए 4500 खर्च कर रहे हो। तो मेरे को बताओ खाली यूनिक होना चाहिए? नहीं, साथ में और कुछ होना चाहिए। अब आते हैं ग्लास का मास्क। ग्लास का मास्क जब उसने इंट्रोड्यूस किया, सामने वाला ग्रोवर भाई साहब ने बोला वाहियात प्रोडक्ट है, और एक्चुअली वाहियात प्रोडक्ट है। ओके दो चीज में मैं एग्जांपल बोल रहा हूं। सबसे पहली बात, आपने देखा होगा कोविड के बाद मैक्सिमम लोग जब चाय पीते या किधर भी पीते हैं, ओके किस पे शिफ्ट हो गए? पेपर कप।
तो तेरे को वो जो इन्फेक्शन होने का संभावना है वही गायब हो गया। ओके, मालूम है ना, ऐसा हुआ था, पेपर कप पे शिफ्ट हो गए। और मैक्सिमम जो होटल में जाते हैं वो लोग आज के डेट में क्या यूज करते हैं, बिस्लेरी बॉटल्स यूज करते हैं। यही हो रहा है टेक्निकल यूज का यूसेज। और दूसरा लॉजिक ये है, जो ग्लास में पीते होंगे, चाय वाय पीते होंगे, और मैं तुमको सच्ची में बोल रहा हूं, अगर मेरा पूछोगे तो आई विल से ग्लास में ही पीने का। अपन इंडियन लोग हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ती ऐसे ही है। वो नीचे चाय वाला जाओगे, ओके, जैसे 5-6 कप रहेगा जिसमें तुमको पिलाया होगा, ऐसे उंगली डालेगा, फिर वो कप उठाएगा, एक बाजू में बाल्टी होगी, उसमें ऐसे बुड़ाएगा, बुड़ 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 आएगा, फिर उसको उल्टा करेगा, फिर और एक बाल्टी होगी, वापस उसमें बुड़ाएगा, बुड़ बुड़ हुआ, वो उल्टा किया और वापस रख दिया, और उसमें चाय भरा। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा रहेगा ये वो सोबो वाला बंदा, समझ रहा, सोबो वाला बंदा एकदम सोबर, एकदम सोबर, नहीं सर नहीं सर नहीं सर, आई कैन नॉट, आई इन्फेक्शन सर, सर दिस इज नॉट फॉर मी। और एक बंदा है जो इसको देखने का नहीं, चाय पीने का लुत्फ लेने का। वो चाय का जो लुत्फ है उसके बाद क्या बढ़ती है बॉडी की। अब इमेजिन करो ऐसी कंट्री में वो बेच रहा था, मैं आपको बता रहा हूं, ओके, सीरियसली बोल रहा हूं, उसका जो ग्लास का मास्क था वो चलने वाला लॉजिक ही नहीं था। अब मेरे को बताओ, क्या वो प्रोडक्ट यूनिक था क्या, किसी और ने बनाया क्या, किसी और ने बनाया क्या, पर क्या वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाया क्या, क्यों, यूनिक था, यूनिक था। आपन ने क्या बात किया, यूनिक होना चाहिए, यूनिक था कि नहीं था, लेकिन क्या उसके पास मार्केट शेयर आया, अब मार्केट शेयर छोड़ लग गई थी उसकी, मतलब वाहियात प्रोडक्ट था। मैंने मंगाने के बाद भी देखा, मैंने पहले को लगा कि वो बंदा उधर वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है यार, ही इज नॉट करेक्ट, लेकिन जब मैंने मंगाया मैं बोला नहीं सही, आदमी सही था। अरे कसम से तुम मंगा के देखो, 40 रुपए का कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन तुमको मालूम पड़ेगा ना, ग्लास में फिट नहीं होता रे, वो ग्लास में बिठाए ना वो अपने आप ही ऊपर आ जाता है, वो मालूम है ना। अच्छा लेके आना, तो तेरे को क्या लग रहा है 2021 से अभी तक संभाल के रखा होगा। हाँ। भाई बीवी को संभाल रहा उतना ही काफी। ओ भाई अपने लिए उतना ही ठीक है भाई, ओके। बट नेवरदलेस मेरे को बताओ प्रॉब्लम क्या हुई, क्या ये प्रोडक्ट यूनिक है या नहीं है या नहीं है, फिर क्या हुआ, इस प्रोडक्ट ने कस्टमर को क्या नहीं दिया, ओके, सेटिस्फैक्शन, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू नहीं दिया, क्या नहीं दिया। तो मेरे को बताओ, ओके, तो अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए तो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, वैल्यू नहीं, प्रोडक्ट पहले कैसा होना चाहिए, यूनिक। यूनिक क्यों होना चाहिए, ताकि आप कॉम्पिटिटर से अलग कर सको, और दूसरा वो प्रोडक्ट सामने वाले कस्टमर को क्या देना चाहिए। अगर कस्टमर को वैल्यू एडिशन ही नहीं होगा तो मां कसम वो पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। यानी एग्जांपल एकदम सिंपल है, अगर मैं एसएम पढ़ा रहा हूं, देयर मे बी मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स, लेकिन मेरा लॉजिक एकदम सिंपल है, मेरे को क्या करना है, दो चीज ध्यान रखनी है, मेरे को दूसरे से क्या रहना है, अगर उसी को कॉपी करके पढ़ाना है तो मैं क्या ही लॉजिक कर लूंगा, और दूसरा सिनारियो मेरे को क्या करना है, तुम्हें वैल्यू देनी चाहिए। वैल्यू कैसे मिलेगी, दो चीज से, कॉन्सेप्चुअली पूरा क्लियर होना चाहिए और मार्क्स आने चाहिए। खाली क्लियर होना, क्लास में आ रहा सब कुछ है, एग्जाम में जा रहा सब कुछ है, या ऐसा थोड़ा चलेगा। अरे भाई दोनों ऑब्जेक्टिव है ना, तो मेरे ख्याल से आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो मेरे को क्लियर करिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएम, हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव एसएम आर देयर, नाम, टू अचीव, आवाज नहीं आ रही है, टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय क्रिएटिंग यूनिक एंड वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, बाय क्रिएटिंग यूनिक एंड वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। ये समझा बड़ी, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलने के लिए आपके प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, यूनिक, एंड वो क्या ऐड करने चाहिए, वैल्यू। एंड दूसरा पॉइंट, क्या एनवायरमेंट में चेंजेस हो सकता है, ओके, एग्जांपल एनवायरमेंट में चेंजेस हो सकता है, कॉम्पिटिटर ने कॉपी कर लिया, ओके, फिर अपन क्या करेंगे, अपन वही प्रोडक्ट पे टिके रहेंगे या नया प्रोडक्ट बनाएंगे। तो टू गाइड द कंपनी अबाउट चेंजेस इन एनवायरमेंट, टू गाइड द कंपनी अबाउट चेंजेस इन, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या हुआ बड़ी, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या ये पॉइंट पे क्लियर है क्या, हाँ या ना, ठीक है। एक बार फटाफट मेरे साथ एकदम तोड़वे से दो चीज क्लोज करिए। पहला पॉइंट, एसएम का डेफिनेशन बताइए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेटेजी, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्राफ्टिंग, सॉरी माय मिस, डेवलपिंग, मैं किधर चला गया था, डेवलपिंग विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, crafting strategy, implementing and evaluating strategy, and initiating corrective adjustment deemed appropriate. How many objectives of strategic management are there? कौन से? ओके, सबसे पहला पॉइंट,
टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ब्रैकेट में by providing which products unique and it should be adding value and second point to guide the company about changes in environment पक्का क्लियर अच्छा तो इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको बोलूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर मैं आपको रिकॉल करने तो आपको सीधा 5 स्टेजेस एकदम तोड़ याद आते हैं तो मेरे को कुछ डेटा उठा के बताइए और डेटा उठा के बताइए क्या ये बरोबर जा रहा हूं या गलत जा रहा हूं ओके बरोबर जा डेटा उठा के बताइए मतलब मैं डेटा पूछ रहा हूं आप मेरे को बताइए ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है मेरे को बताइए अगर मैं या आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करेंगे क्या क्या ये स्ट्रेटेजिक मैं बोल रहा हूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करें तो यानी कितने स्टेजेस क्या हम डायरेक्टली ब्लाइंडली जा रहे हैं या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स या मिशन सेट करके जा रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको डायरेक्शन देता है क्या हाँ या ना तोड़ बढ़ाई समझ में आया क्या डायरेक्शन कैसे दे रहा है आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डायरेक्शन कैसे देता है कोई बताएगा डायरेक्शन तो मैं बोल रहा हूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डायरेक्शन देता है या नहीं देता है कैसे देता है क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या सेट करने बोलता है गोल सेट करने बोलता है ऑब्जेक्टिव सेट करने बोलता है विजन सेट करने बोलता है मिशन सेट करने बोलता है अगर ये 4 चीज सेट किया इसका मतलब क्या आप ब्लाइंडली किधर भी जा रहे हो या विजन सेट करके जा रहे हो तो मेरे को बताओ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से क्या मिला आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर मैं फॉलो करने की सोच रहा हूं तो 5 स्टेज फॉलो करूंगा क्या डायरेक्टली ब्लाइंडली स्ट्रेटेजी बना रहा हूं क्या तो सबसे पहले मैं गोल ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा डायरेक्शन ओके थोड़ा सा थॉट में लगाइए प्रोएक्टिव रिएक्टिव याद है क्या प्रोएक्टिव क्या होता है प्रोएक्टिव क्या होता है प्लानिंग करके स्ट्रेटजी या स्ट्रेटजी के बाद एनवायरनमेंट में के हिसाब से रिएक्ट करना प्लानिंग करके स्ट्रेटजी और रिएक्टिव क्या होता है एनवायरनमेंट में आया उसके हिसाब से रिएक्ट करना तो मेरे को बताओ एसएम में हम क्या कर रहे हैं वैसे दोनों होना चाहिए ये बताया था मैंने ना ओके मेरे को बताओ बेस्ट कौन सी है प्रोएक्टिव या रिएक्टिव बेस्ट कौन सी है ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव क्लियर है मैं अगर कभी पूछा जनरल पैरेलल्स में कौन सी बेस्ट है प्रोएक्टिव जनरल पैरेलल्स में कौन सी बेस्ट है खाली प्रोएक्टिव बेस्ट नहीं है खाली रिएक्टिव बेस्ट नहीं है ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव रिएक्टिव क्या ये चीज पे करेक्ट है जे पर आएगा लेकिन मेरे को बताइए अगर मैं दोनों में से बेस्ट बोलूं प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों में से बेस्ट बोलूं तो मेरे को बताओ एसएम फॉलो करके जो स्टेजेस है वो फॉलो करके मैं क्या बन रहा हूं प्रोएक्टिव बन रहा हूं या रिएक्टिव बन रहा हूं प्रोएक्टिव तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एसएम फॉलो किया तो मैं प्रोएक्टिव हो गया हाँ या ना ओके सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोएक्टिव बेसिकली rather than directly developing a strategy based on any other thing I am doing first analysis किसका इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट का एंड देन आई एम डेवलपिंग स्ट्रैटेजी ओके एम आई क्लियर आराम से सर क्या डिस्कस कर रहे हैं जो भी डिस्कस कर रहे हैं पॉइंटर्स कुछ डिस्कस कर रहा हूं मेरा पहला क्वेश्चन एसएम अगर मैं फॉलो करता हूं क्या मुझे डायरेक्शन मिलता है क्या कैसे मैं जैसे पूछूं कैसे आपका अगला आंसर मेरे को बोलना रहेगा कैसे बाय गिविंग विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सेकंड एसएम मुझे प्रोएक्टिव बनाता है या रिएक्टिव बनाता है कैसे वो पहले क्या करने बोलता है स्ट्रैटेजी बनाने बोलता है या एनालिसिस करने बोलता है एनालिसिस करने बोलता है एवरीबॉडी क्लियर हाँ या ना ओके तीसरा सिनेरियो अब ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आप मेरे को बताइए एसएम मुझे फ्रेमवर्क देता है एसएम मुझे क्या देता है वंस अगेन वर्डिंग फ्रेमवर्क देता है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेमवर्क अ काइंड ऑफ प्रोसीजर्स अब मेरे को बताओ फ्रेमवर्क कैसे देता अब मेरे को बताओ ओके सोच समझ के अगर एनालिसिस किया और मुझे मालूम पड़ा मेरे प्रोडक्ट का मार्केट सैचुरेटेड हो गया है एनालिसिस किया और मुझे मालूम पड़ा लॉ ने मेरा प्रोडक्ट बंद कर दिया है मैं क्या करना चाहिए नया प्रोडक्ट आंसर कुछ ऐसा आंसर प्रोडक्ट डेवलपमेंट मुझे मालूम पड़ा कि मैं एनालिसिस किया और मुझे मालूम पड़ा मेरे प्रोडक्ट धीमे धीमे जा रहा है लेकिन और एक प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है क्या करूं दो प्रोडक्ट है ए और बी है ए धीरे धीरे फेड ऑफ हो रहा है पसंद नहीं कर रहे लोग और बी प्रोडक्ट है जो पसंद करने लग रहे हैं क्या करूं ए को क्या कर सकता हूं ओके ए को क्या कर सकता हूं बंद कर सकता हूं क्या और ए का पैसा लेके बी में क्या बी को ग्रो कर सकता हूं क्या ये पॉसिबिलिटी है ओके मेरे को बताओ क्या एसएम से ये समझेगा क्यों समझेगा क्योंकि एसएम क्या बोलता है स्ट्रैटेजी कब बनाओ एनालिसिस करके आप समझो एनालिसिस ये करना कितना कॉन्क्रीट रीजन है अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो आप ब्लंडर कर रहे हो
आप जब सीए की पढ़ाई भी कर रहे हो, एनालिसिस के बिना कर रहे हो, ब्लंडर कर रहे हो, पूरा एनालिसिस करके आगे बढ़ना चाहिए, एंड दैट्स हाउ द स्ट्रेटजी इज डिफाइंड। तो भाई तीसरा पॉइंट अपने को क्या देता है एसएम? फ्रेमवर्क। सर एग्जांपल, इसका मतलब कौन से प्रोडक्ट में जाए, कौन से मार्केट में जाए, कौन से बिजनेस में जाए, ये सब मेरे को मदद मिलेगी किसकी वजह से? किसकी वजह से? एसएम की वजह से। शांति से। ओके, तो मेरा पहला पॉइंट क्या? एसएम मुझे रास्ता देता है क्या? ओके, गोल्स, मिशन, मिशन बता के। क्या एसएम मुझे प्रोएक्टिव बनाता है क्या? क्योंकि पहले क्या करने बोलता है? एनालिसिस, फिर क्या करने बोलता है? स्ट्रैटेजी। तो इसलिए क्या बन गया मैं? प्रोएक्टिव। अच्छा, जब ये एनालिसिस करने बोलता है और स्ट्रेटजी बनाने बोलता है, क्या ये खाली ओके जनरल बैलेंस में बात कर रहा है या प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहा है? क्या ये मार्केट के ऊपर भी बात कर रहा है क्या? ओके, क्या ये प्रोडक्ट, मार्केट, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सबके ऊपर बात करता है भाई? तो इसलिए एसएम की वजह से मुझे क्या मिलता है? फ्रेमवर्क। यानी हमने कहा जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स क्या होंगे, ये बताया जाता है। तो वंस अगेन, ओके, very basic point, okay, which I need to introduce in your mindset is very clear. जब मैं पहले एसएम की बात कर रहा हूं तो ये दो चीजें तो क्लियर रखिए, जिसमें मैंने यूनिकनेस और वैल्यू बताई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? कोर कॉम्पिटेंसी। तो कब मैं यूनिकनेस ला सकता हूं? जब मैं कोई प्रोडक्ट में यूनिकनेस लाना चाहता हूं और मैं कोई प्रोडक्ट वैल्यू देना चाहता है, तो मेरे पास क्या होनी चाहिए? कोर कॉम्पिटेंसी। यानी किसी और के पास क्या नहीं होनी चाहिए? कॉम्पिटेंसी नहीं होनी चाहिए। तो जाके मेरी क्या बनेगी? तो अगर मैं कॉन्टेक्चुअली सोचो, अगर फ्यूचर में, सुना, फ्यूचर में एनवायरमेंट में दो चीज होती है। दो चीज क्या होती है एनवायरमेंट में? ओटी। ओटी का फुल फॉर्म, आवाज नहीं आ रही है, वंस अगेन, ओटी का फुल फॉर्म? थ्रेट है जो मेरी मारेगा, ओ है जो कैपिटलाइज कर सकता हूं। अगर मुझे एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटी दिख रही है और अगर मैंने वो कैपिटलाइज कर दी, क्या मुझे मार्केट शेयर अच्छा मिल सकता है क्या? ओके, यानी मेरे को बताओ, ओके, अपॉर्चुनिटी सबसे पहले किसने यूज करनी चाहिए? अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अपॉर्चुनिटी सबके लिए आएगी या खाली एक के लिए आएगी? सबके लिए आएगी, लेकिन किसी के पास स्ट्रेंथ होंगे, किसी के पास वीकनेस होंगे। तो अपॉर्चुनिटी जो पहले कैपिटलाइज करेगा, ओके, डोंट यू थिंक ही विल बी मोर सक्सेसफुल? अब मेरे को बताओ, क्या एसएम करने से हमें ये कॉन्टेक्स्ट मिलता है कि हमें मार्केट की, एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटीज अपने हाथ में आती है या नहीं आती है? कैसे? एनालिसिस सबके दिमाग में एनालिसिस ही आया होगा। अच्छा, अब मेरे को बताओ, एनालिसिस कर लिया, स्ट्रैटेजी बना ली, इंप्लीमेंट कर लिया, मतलब इधर तक काम कर लिया, खत्म हो गई ना कहानी। अपॉर्चुनिटी कैसे समझेगी? अपॉर्चुनिटी बेसिस पे तो स्ट्रैटेजी बना दी, अब मैं जिंदगी जी रहा हूं। लेकिन मेरे को बताओ, ये लास्ट वाला क्या पॉइंट है? इवैल्यूएट क्या करने बोला है? आप मेरे को बताइए तो सही, इवैल्यूएट करने क्या बोला है? ये जो स्ट्रैटेजी हुई है सक्सेसफुल है कि नहीं है? इसका मतलब ये क्या बेसिस पे इवैल्यूएट करेंगे? मैंने आपको क्या समझा था इधर इवैल्यूएट करते हुए? कुछ याद करने की कोशिश करो। ओके, इधर इवैल्यूएट क्या करते? इवैल्यूएट क्या करते? नहीं याद आ रहा है, मिस हो गया आपसे। इधर इवैल्यूएट क्यों करना चाहिए? मिस हो गया। अच्छा, क्यों इवैल्यूएट करने बोला है? स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई? क्योंकि इधर जो अपन ने एनालिसिस किया था, ये एनालिसिस किया था, तब कुछ एजम्पशन थे, एजम्पशन बाहर के थे, आवाज नहीं है। तो ये एजम्पशन एज इट इज रहेंगे या चेंजेस आएंगे? चेंजेस आएंगे। तो इवैल्यूएट करके मैं क्या चेक कर रहा हूं? चेंजेस इन अजम्पशन। जब वो चेंजेस इन अजम्पशन आए, क्या उसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? यानी मेरे को बताओ, अपॉर्चुनिटी एक ही बार देख रहा है या कंटिन्यूस चालू है? तो अगर मैं ये एसएम फॉलो करूंगा तो क्या मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी छूटने की संभावना या ग्रैब करने की संभावना कौन सी ज्यादा होगी? ग्रैब करने की संभावना। रीजन सिंपल है, क्योंकि आप पांचवा स्टेप छोड़ नहीं रहे हो ना। अच्छा, जब भी मैं एसएम बोलूंगा कितने स्टेजेस? पांचवा भी आ रहा है ना, तो पांचवा इज वन टाइम और कंटिन्यूअस। मैंने डिस्कस किया आपके साथ बड़ी, इट इज वन टाइम और कंटिन्यूअस। तो बात खत्म है। तो पांचवा पॉइंट है। तो मेरे को बताइए, क्या ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर के लिए रेडी है कि नहीं है? क्या ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर के लिए रेडी है कि नहीं है? चौथा पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन फेस कर सकता है, किसको फेस कर सकता है? फ्यूचर। और फ्यूचर जब फेस करने की बात कर रहा हूं, मतलब ये क्या हाथ से जाने नहीं देगा? तो मेरा पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट, क्या एसएम की वजह से डायरेक्शन मिलेगा? क्या सेकंड, एसएम मेरे को प्रोएक्टिव बनाता है या रिएक्टिव बनाता है? तीसरा, एसएम की वजह से मुझे क्या मिलता है? सर एग्जांपल ऑफ फ्रेमवर्क, मुझे कौन से प्रोडक्ट में जाना चाहिए, कौन से बिजनेस में जाना चाहिए, कौन से मार्केट में जाना चाहिए? एम आई क्लियर टिल हियर? चौथा पॉइंट, एसएम की वजह से मेरे को फ्यूचर का क्या मिलेगा? अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से जाएगी क्या? तो एसएम की वजह से कैन आई फेस द फ्यूचर? ओके, गलती होने की संभावना,
अच्छा, गलती नहीं हो सकती, ऐसा है क्या? एवरीबॉडी मेरे को बताओ, एसएम फॉलो किया, क्या एसएम खाली एक ही ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेगी या सब करेगी? तो फिर मतलब मेरे को बताओ, जो सक्सेसफुल है और जो नॉट सक्सेसफुल है उसमें क्या फर्क रह गया? क्या गलती की? अगर मैं बोल रहा हूं सबने एसएम फॉलो किया, सबने एसएम फॉलो किया, सबने एसएम फॉलो किया, फिर एक पास हुआ एक फेल हुआ, ऐसा कैसा? एनवायरमेंट बदल गया, खाली एक के लिए हुआ या सबके लिए होगा? तो फिर वो सक्सेसफुल कैसे हुआ? कुछ समझा मेरा पॉइंट? मैं अच्छा क्वेश्चन समझा क्या सबको? मैं बोल रहा हूं ओके, इमेजिन करो 3 ऑर्गेनाइजेशन है, तीनों ने एसएम फॉलो किया, तीनों ने एसएम फॉलो किया, लेकिन एक सक्सेसफुल हुई, बाकी 2 फेल हुई, क्यों? आवाज नहीं आया, मेरे को समझा नहीं। अजम्पशन सही नहीं थे, तो मेरे को बताओ, अजम्पशन तो तीनों ने लिए होंगे, क्या अजम्पशन तीनों के चेंज हुए रहेंगे? तो फिर एक कंपनी ने ऐसा क्या किया? ओके, मेरे को बताओ, एक कंपनी ने क्या किया होगा? इवैल्यूएशन करके करेक्टेशन, बाकी कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन में देखो, हर जन के लिए अजम्पशन एनवायरमेंट का सेम होता है या अलग अलग होता है? एनवायरमेंट चेंज होता है, ये हो गया, पर अगर हर जन ले रहे, लॉ रेगुलेशन में चेंजेस होने वाला है, ये सब लोग बोल रहे हैं अभी लॉ रेगुलेशन में, अच्छा प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग चालू कर रहे हैं, अभी अपने महाराष्ट्र स्टेट का लॉ क्या बोलता है? प्लास्टिक बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? नहीं बना सकते? क्या मजाक कर रहे हो? ओके, अच्छा मतलब आप लॉ रेगुलेशन के अधीन नहीं हो। ओके, मैं आपको बता रहा हूं, अपने महाराष्ट्र स्टेट का लॉ एकदम मस्त है। ओके, कुछ महीनों के लिए वो नहीं बना सकते, फिर 3-4 महीने के बाद कुछ होता है, फिर वो बना सकते हैं, फिर 6 महीने के बाद ओके वापस वो नहीं बना सकते, फिर वापस कुछ तो होता है 2 महीने के बाद, फिर वापस बना सकते हैं। ओके, ऐसा ऐसा अपना चलते रहता है। देखो, मैं कहीं पर भी किसी और चीज की तरफ लेके नहीं जा रहा हूं, आप जा रहे हो, आपका दिमाग है, मैं ऐसा बोल रहा हूं उसका अल्टरनेट नहीं मिल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं? उसका अल्टरनेट नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? अल्टरनेट। अब देखो, मेरे को बताओ, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ए बी सी 3 कंपनी है, तीनों के लिए लॉ रेगुलेशन एक जैसे ही चेंज होगा या अलग अलग होगा? तो फिर तीनों में से एक ने तोड़ कमाया, बी और सी ने कमा नहीं पाया, क्यों? करेक्टिव एक्शन बरोबर नहीं लिए। लेकिन ओके, आप बताओ, पहले वाले ने जिसने एसएम बरोबर फॉलो किया उसने करेक्टिव एक्शन बरोबर लिए। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं अगर आपने एसएम फॉलो किया, कान खुले, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या फॉलो किया? एसएम फॉलो किया। अगर आपने क्या फॉलो किया, आपके मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ेंगे या कम होंगे? जीरो नहीं होंगे, ये जीरो, लेकिन क्या होंगे? कम होंगे। तो मेरे को बताओ, 5वां पॉइंट, सुन रहे वर्ड, टेक्निकल वर्ड है, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। क्या बोला मैंने? वंस अगेन वर्ड, कॉर्पोरेट, यानी जो फेलियर होने की संभावना है वो है या जीरो है लेकिन कम है। तो अगर आपने ऐसे फॉलो किया, अगर आपने ऐसे फॉलो किया, तो मेरे को बताओ, क्या आप अपने बिजनेस को फेलियर होने से बचाने की कोशिश कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ओके, सिंपल सा वर्ड। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे को बताओ, ऐसे फॉलो किया तो बिजनेस में चेंजेस बार बार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कौन से स्टेज की वजह से? 5वां। मेरे को आप एक स्टेटमेंट दीजिए, कौन सी, आपने सुना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? कभी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऐसा स्टेटमेंट सुना है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिटेस्ट हियर? इज इट ए बिग कंपनी और इट इज ए बहुत पैसे वाली कंपनी जो टाइम के साथ अपडेट होती है? ओके, जो टाइम के साथ चेंजेस को अडैप्ट करती है वो कंपनी लंबी जाती है। मैं जब बोल रहा हूं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिटेस्ट? द पर्सन हु, द कंपनी हु अडैप्ट द चेंजेस इन एनवायरमेंट। कस्टमर बिहेवियर चेंज हो गया, अपन ने चेंज करना है। कस्टमर को चेंज करने नहीं बोलना है, कस्टमर को चेंज नहीं कर सकते, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते भाई। और मैं आपको बता रहा हूं, मतलब ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है। आप जितना इसको मतलब सटीक समझते हो उतना चैलेंजिंग टास्क है। इंप्लीमेंटेशन, अगर आपको याद होगा एक वर्ड, इंप्लीमेंटेशन। अच्छा मेरे को बताओ, इंप्लीमेंटेशन वर्ड लेके गया था तो मैं किधर लेके गया था आपको? 5 स्टेजेस थे, उसमें 14 स्टेज इंप्लीमेंटेशन है, किधर लेके गया था? चेंजेस इन स्ट्रक्चर। आपको मालूम है हायरार्की में चेंजेस। और एक बहुत बड़ा मोटिवेशन कारण होता है, दैट इज कॉल्ड कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होता है? एक छोटा सा एग्जांपल बोलता हूं।
आप इमेजिन करो, मतलब इसको एक पॉजिटिव नोट पे लो, आप पॉजिटिव नोट पे आप समझो। आज से 15 इयर्स बैक, ओके, मेरे को जब बेटी हुई रितिका, रितिका जब मेरे पास आई, तो रितिका के फ्रेंड, ओके, मतलब एक मेरे ख्याल से 3-4 साल की थी, तो उसके दोस्त थे। अभी मैं हूं जैन, ओके, आई मीन टू मारवाड़, मतलब मैं मारवाड़ी हूं, जैन हूं, तो हमारे इसमें नॉनवेज नहीं खाते, मतलब वो नॉनवेज का पॉइंट सही नहीं है, ये वगैरह ये सारा एलिमेंट है। मेरे दादाजी दादी ट्रेडिशनल, मेरे नाना नानी बहुत ट्रेडिशनल, बहुत ट्रेडिशनल, मतलब समझ में आ रहा है, एकदम मतलब सटीक, मतलब एकदम सटीक, इंक्लूडिंग माय पप्पा भी। पप्पा इज वेल एजुकेटेड बिकॉज ए चार्टेड अकाउंटेंट, उनकी वजह से मैं घुसा हूं। अगर वो सीए नहीं होते, मां कसम मैं भी मजे करता होता। ओके, बट ठीक है भाई, कुछ नसीब की बात है, क्या करें। ओके, लेकिन ठीक, कुछ कर नहीं सका। मैं तो बोला पप्पा को, जब मैं 10th क्लियर हुआ, उसके बाद पप्पा को बोला मेरे को नहीं करना है। पापा ने बोला ठीक है, तेरे को क्या करना है? मैं बोला मेरे को एक्टिंग करना है। पापा ने बोला मारवाड़ी में ऐसा नहीं करते। मैं बोला फिर क्या करते हैं? बोले सीए करते हैं। फिर पापा ने बोला तेरे को जो करना है कर ले। मैं बोला ठीक है, मैं पैसे दो। बोले वो नहीं है मेरे पास। तो आखिरी में किधर घुसा? तो सीए वाज नेवर माय चॉइस। सीए वाज नेवर। मेरे को एक्टिंग करनी थी मेरी लाइफ में, मेरे लाइफ में एक्टर बनना था भाई, बचपन से मेरा सपना था। ओके, तो अभी कर लो, मतलब अभी कर लो, मतलब तुमको क्या मजाक लग रहा? इधर खड़े रह के मैं क्या कर रहा? तुम लोग कौन हो मेरे? बस दैट्स इट, दैट्स माय, आई एम लिविंग इट। इसीलिए तो मैं एक स्टेटमेंट हमेशा देता हूं स्टूडेंट को, कोई भी इसमें, आपको जब तक सीए नहीं होता तब तक आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन बहुत है आपके लाइफ में। जिस दिन सीए हो गया, मां कसम बोल रहा हूं, लाइफ सेट है। आई एम नॉट डिस्कसिंग लाइफ सेट है कि इसका मतलब कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। प्रॉब्लम 1760 आती है, 1760 आनी है। लाइफ का मतलब ही प्रॉब्लम है, बट आपको जो चाहिए वो कर सकते हो। आज अभी क्या होगा, आप इंटरमीडिएट दोगे, इंटरमीडिएट क्लियर हो गए, आफ्टर दैट ओके यू विल बी एंटरिंग इनटू फाइनल। फिर आप बोलोगे नहीं यार मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरा तो कुछ अलग ही सपना था, 3 इडियट का याद आ गया, आमिर खान ने बोला था ओके ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये तेरा जो बोलता है वो कर ले। अरे वो सोसाइटी में नहीं चलता। अपने अपने सोसाइटी में प्रॉब्लम है, अपने सोसाइटी में सक्सेस चाहिए, अपने सोसाइटी में खड़े रहने के लिए अपना स्टेटस चाहिए, वजूद चाहिए। अरे मैं तोड़ तोड़ बोल रहा हूं, अगर मैं सीए नहीं होता तो बोलता अबे क्यूट निकल। तू मेरे को तोड़ बोलने के बाद रिस्पेक्ट देने का कारण एक ही है, तू भी बोल रहा, अरे का तोड़, कारण क्या है? अरे वो एक डिग्री है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अमित तातेड़, इट इज बिकॉज ऑफ वन, वो जो 2 लेटर है ना उसकी वजह से है, बाकी तो और भी डिग्रीज है। पर ये वाला पॉइंट है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं। अभी आप बोलोगे मेरे को मूड आ गया, मैं कुछ और करना चाहता हूं, नॉट पॉसिबल भाई। और नॉट पॉसिबल भी नहीं, वो बहुत झगड़े होने की संभावना, घर पे डिबेट, ये पॉइंट, ये ढिमका फलाना, पापा को बोलेंगे, फिर एक माइंडसेट रहेगा, अगर यार तेरी औकात ही नहीं थी करने की, फालतू में इसमें घुसा, मल्टीपल चीजें होगी। सीए बन जा, फिर तो जो तेरा ड्रीम है वो कर। और कभी कभी ऐसा होता है ड्रीम अपने को मालूम ही नहीं रहता। अभी जैसे मेरे को मालूम था मेरे को एक्टिंग करनी है, पर मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा था। सीए बनने के बाद पापा ने बोला ऑफिस ज्वाइन कर, पापा का। मेरे को मालूम था मां कसम पापा के साथ ज्वाइन ही नहीं कर सकता, क्योंकि पापा का विजन और मेरा विजन जमीन आसमान का फर्क है। इधर है, इधर 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 भी नहीं, इधर कसम से बोल रहा हूं। अरे अरे मेरा पापा एकदम खतरनाक, मतलब इतने खतरनाक है, जब उनको मालूम पड़ा मैंने ज्वाइन नहीं किया। मेरा भाई साइंस में था, बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग, समझ, केमिकल इंजीनियरिंग समझ रहा है, बीएससी। उसके बाद उसको बोला सीए कर। और सोने पे सुहागा पता है क्या क्या है, उसने किया भी, और वो सीए बना। और उससे और खतरनाक क्या था, मतलब ये जब मैं नहीं गया, मैं जॉब कर रहा था पीडब्ल्यूसी और एचडीएफसी बैंक में, मैं बोला था मत बनाओ सुमित को सीए, मत बनाओ, मत, तुम गलत कर रहे हो, पछताओगे, ये बच्चा बड़ा होके गालियां देगा। मैं रहता ना एक अपना अंदर का जुनून आवाज, ऐसा हो रहा था। मैं बोल रहा था, पापा सुने नहीं, बोले तेरे को क्या करना। मैंने उसको बोला, मतलब और कुछ ट्रेडिंग हुआ उनका। ट्रेडिंग मतलब क्या मालूम है, उसको बाइक चाहिए थी। वो बोला बाइक दिला रहे हो क्या? पापा ने बोला तू सीए कर रहा है क्या? वो बोला 2 मिनट में। आगे आपको बताओ, अगला अगला पड़ाव ऐसा आया, मुझे ऐसा लगा था कि सुमित का जब रिजल्ट आएगा ना वो फेल होएगा, ऐसा मेरे दिमाग में था। वो ऐसा था ही ना यार, बीएससी अकाउंट्स, और बीएससी में भी नॉट ओनली बीएससी, केमिकल इंजीनियर तक पहुंच गया वो छोड़ के मां कसम क्या कर रहा। फिर भी मैं सोचा जाने दे, फेल होएगा। उस दिन पापा की आंखें खुलेगी। ओके, और मैं कहता था मैं इंटर मतलब फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर, इंटरमीडिएट 5 अटेम्प्ट, 5वें में क्लियर हुआ इंटर में, और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाइनल हुआ। ओके, ये मेरी लाइफ स्टाइल की मतलब लाइफ साइकिल निकला है। तो मेरे को लगा था कि अब इसको भी तो अटेम्प्ट लगेंगे ही,
और उसका इंटर पहले था क्योंकि फाउंडेशन आएगा नहीं, डायरेक्ट एंट्री। ओके, जब इंटर का रिजल्ट था मैं घर से बाहर गया साइबर कैफे में देखने के लिए। मैं 2010 की बात कर रहा हूँ। तभी ये फोन वोन का एक्सेस नहीं था, साइबर कैफे जाना पड़ता था। साइबर कैफे में गया और मैं बोला सुबह 8:30 बजे पहुंचा। मैं बोला फेल देखूंगा और फोन करूंगा। पापा फेल हो गया, रिजल्ट आया पास पास। मैं फोन ही नहीं किया। मैं बोला क्या मैं इतना बुरा लग रहा था, क्या बताओ। मतलब साला अपन कॉमर्स से पढ़ के आए, अटेम्प्ट लगे, ये भाई साहब आया। फिर मेरे अंदर का जोश जागा, फाइनल में अटकेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस इमोशन। अटकेगा फाइनल में, अटका नहीं, निकल गया फर्स्ट अटेम्प्ट, दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट। तो चीजें अलग है। और फिर उसने पापा के इसमें ज्वाइन किया। ही इज इनटू पापाज अलाइनमेंट, क्लियर कट। तो पापा के अलाइनमेंट में पापा की प्रैक्टिस वो संभालता है। मैं तो प्रैक्टिस का पापा के साथ का एक बहुत बड़ा पॉइंट क्या था, पापा पैसिव वेज में, मतलब पापा का लॉजिक ऐसा है, 10 चीजों का एनालिसिस करो, नीड है कि नहीं देखो, नीड के बेसिस पे काम करो, अपनी लाइफ में वही करो जितनी रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा मतलब लॉजिक मत रखो। ओके, बिकॉज दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल वर्क्स। ही हैज टॉट मी इन दैट वे ओनली। मैं ये था, नीड हो या ना हो, ओके, लगे या नहीं लगे, अपने पास वो चाहिए। ओके, मेरा लाइफ साइकिल एकदम सिंपल है, मेरे को वो चीज चाहिए तो चाहिए। मैं चीज की बात किया। आई होप एवरीबडी विल, हाँ मतलब और दूसरे कोई कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। तो चीज वो चाहिए बस। ये मेरा बचपन से सपना था और लॉजिक था यार। बचपन से मैं देखता था यार, किसी और के पास यार अपनी गाड़ी होती थी, किसी और के पास अपना ये चीज होता था यार, वो जो चाहिए था लेके आता था। साला अपन नहीं, अपन बेसिक इसमें। ओके, पापा सीईओ के भी, क्योंकि इथिकल पर्सन। इसका मतलब मैं अनइथिकल का पॉइंट नहीं किया, पर मैं सोचा कि भाई यार अपन अलग डायरेक्शन में जाएंगे। पीडब्ल्यूसी ज्वाइन किया, एचडीसी बैंक ज्वाइन किया। तब तक भी समझा नहीं मेरे को जिंदगी में करना क्या है। और एक्टिंग का बुक तब तक उतर चुका था क्योंकि अपन सीए बन चुके थे। तो एक्टिंग का भूत तो उतर चुका था और पैसा चालू हो गया था। ओके, नहीं प्रोड्यूसर का मतलब वो भूत ही उतर गया। जब बैंक ज्वाइन किया, एचडीसी बैंक, एंड आई वाज इन आईटी ऑडिट, एंड मैं प्रमोशन हुआ था 2009 2010 में, एवीपी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। और मेरे को ट्रेनिंग सेशन में डाला। ट्रेनिंग सेशन मतलब ओके, आईटी मतलब बकवास होता है, वैसे ही बिजनेस वालों के लिए, एचडीसी बैंक के बिजनेस वालों के लिए ऐसे ही था। हम जाते थे डिपार्टमेंट में, उनको समझाते थे कि ये कैसे वर्क होता है, ये कैसे वर्क होता है। और उधर से फीडबैक आता है, हमारे भाई ट्रेनिंग सेशन में भेजना तो अमित को भेजो। बस उधर से दिमाग आ गया कि भाई मजा क्या आ रहा है, ये आ रहा है। फिर मेरे को समझ में आया, मैं जो कर रहा हूं, ट्रेनिंग तो एक ही चीज ही थी, मैं पूरे 3 महीने वही पढ़ा रहा हूं, वही बता रहा था, पर ऑडियंस चेंज हो रहा था। लाइफ में वो समझ में आया, फिर शिफ्ट मार दिया, एंड आई शिफ्टेड एंड आई केम इनटू टीचिंग। फिर मेरे को समझा कि भाई टीचिंग में, मेरे को भी नहीं मालूम था सीए में आना है, मेरे को बस इतना समझा था कि मेरे को पढ़ाना है क्योंकि मजा आ रहा है। ओके, मेरे को मालूम पड़ा मेरा ऑडियंस डायरेक्ट लाइव ऑडियंस हो गया ना, एक्ट तो करना नहीं है कैमरे के पीछे, मेरे को ऐसे ही था। फिर वो धीरे धीरे अपन छोटे मोटे क्लासेस का एसोसिएट हुए 2010 में। फिर 2010 में इधर उधर संडे संडे एमबीए की कोई क्लासेस है उसमें जाके पढ़ाया। फिर बाद में धीरे धीरे सीए में एंट्री की। फिर एक क्लास के साथ मुंबई के साथ एसोसिएट हुआ। फिर शादी हुई मेरी। वो शादी होने के टाइम पे फिर रितिका होने वाली थी, फिर छुट्टी नहीं मिली। फिर वो क्लास वालों ने बोला चल भाई छुट्टी चाहिए तो निकल ले। अपन एकदम क्लियर थे अपनी लाइफ में, छुट्टी मतलब छुट्टी, काम करना है मतलब काम करना है, बात खत्म। मैं वैसा आदमी हूं, मालूम है क्या, मरवा लो तो पूरा मरवा लो, लेकिन जब छुट्टी है ना मरवा मत। मतलब समझ रहा है, ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है मेरे लाइफ का। मैं कसम से बोलूं, मैं अभी ये बिल्डिंग में मैं सुबह 8 बजे आ रहा हूं, रात को 9:30 पौने 10 बजे निकल रहा हूं सामने से, एग्जैक्ट। आज भी ये एज में भी, मतलब वो एज का फैक्टर में ऑलमोस्ट तुम्हारे डबल हूं, पर मजा, मेरा मजा ये। लेकिन जब मैं छुट्टी लेता हूं, मैं 15 दिन, फिर मेरे को कोई नहीं चाहिए, वो डिस्कशन पॉइंट है। एंड दैट ऑल फ्रेमवर्क केम फ्रॉम दिस पॉइंट। तो एक्टिंग का पॉइंट मेरे दिमाग में तब आया, और फिर मेरे को आज लगा आज मैं क्या कर रहा हूं, मेरी एक्टिंग ही तो कर रहा हूं। अच्छा, एसएम की बैचेस, मतलब यार कंटिन्यूस। अभी ये आपके सामने ये दिख रही है, इसके बाद मैं जाता हूं मुंबई जाऊंगा, ओडीपी जाऊंगा, जिधर भी जाऊंगा वापस एसएम चालूंगा, तो वापस क्या बोलूंगा, स्ट्रैटेजी कितने लेवल है, 3, कॉर्पोरेट, बिजनेस है, तो एक्टिंग तो वही तो है। आप एक चीज ट्राई करो, एक चीज दिन में 3 बार पढ़ाओ, या एक चीज 1 महीने के बाद वापस वही चीज पढ़ाओ, साल में कितनी बार पढ़ा पाओगे। एक्टिंग का मतलब वो मोटिवेशन अपना अलग ही मोटिवेशन है। मेरे अंदर मोटिवेशन है, मेरे को बड़बड़ करने की आदत बहुत जबरदस्त है, एंड वही चीज एक्टिंग में आती है। बस अपना नरेशन अपन लिखते हैं, अपने एक्टिंग, मतलब आज के डेट में भी अपन क्या है, बस तुम्हारे साथ भी लाइफ में ऐसा होगा, जिस दिन सीए बन जाओगे उसके बाद कोई रोकेगा नहीं, और उसके बाद कोई रोका और तू रुक गया तो तू सबसे बड़ा चोमू है। नहीं सही में, अरे अच्छा मैं बैंक था, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, मतलब आउटसाइड दिस बॉस, मतलब इन बैंक 2008-2009 में मेरा पैकेज था 28 लाख साल का। वो छोड़ के जब मैं क्लास में आया,
मैं आपको बता रहा हूं साल में कुछ 8 लाख 12 लाख के रेंज तक ही पहुंचा। इमेजिन करो पापा मम्मी को कितना, पापा मम्मी का तो कोई लेना देना नहीं है, पापा मेरे घर पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जब मैंने बोला मैं टीचर बनने जा रहा हूं। मेरा मामा मेरे मतलब समझ रहा है, सब पूरा खानदान आ गया, बोले क्या पागल बिगल हो गया क्या, अरे जो मिल रहा है, अरे 28 लाख छोड़ के, मतलब इमेजिन करो, और इन हैंड 1.92 लाख आ रहा था। 2008 की बात कर रहा हूं मैं, आज कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा ठीक है सर 2 लाख रुपए महीने का क्या है, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं, मतलब आज से ऑलमोस्ट आप समझ रहे हो 15-16 ईयर्स बैक। उसको छोड़ के मैं उसके आगे पे आया, और उसमें भी गारंटी नहीं थी आएगा कि नहीं आएगा, अपना एक विजन था। विजन क्या था, मेरे को यह था कि मेरा अपना सपने का कर लूं, और पापा को मैंने ये बोला था 3-4 साल काम करने दो, हुआ तो ठीक, नहीं तो नौकरी किधर जा रही। ओके, नौकरी किधर जा रही, नौकरी किधर जा रही, नौकरी तो हर सीए की डिग्री तो अपने पास भी है ना। बहुत बार कभी कभी बच्चा बोलता है सर मतलब ऐसा कुछ है, कुछ टेंशन नहीं लेने का लाइफ में। ओके, आप जो बनने जा रहे हो वो ऑलरेडी मैं हूं, ऑलरेडी अपने पास डिग्री है, अपने पास अपन काम कर सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स है। तो लाइफ का एक फंडामेंटल रूल याद रखना, अगर अपन अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हार्डवर्क तोड़ कर लो, इट इज ए मैटर ऑफ टाइम। और एक बार ये मूवमेंट निकल गया, एक बार अटेम्प्ट लगना चालू हुआ, मैं आपको बता रहा हूं ब्लंडर होता है। मेरे खुद के अटेम्प्ट लगे थे, प्रॉब्लम क्या आई मालूम है क्या, रीडिंग द सेम बुक। दूसरा प्रॉब्लम हर टाइम इंपॉर्टेंट वही। तीसरा प्रॉब्लम तुम बोलोगे नहीं नहीं भाई मैं किसी और से देख लेता हूं, अरे मैं तेरे को बता रहा हूं इससे ज्यादा तेरे को किसी और के पास कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं समझेगा। हो गया, मैक्सिमम मैच्योरिटी आ चुकी है प्रोडक्ट की। ओके, अब क्या करोगे। ओके, मोटिवेशन एक पॉइंट है, मोटिवेट करेंगे, पर वही है, वो पहला अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट अगर वो बन गया बेस्ट होता है। और उसके लिए आपका प्लान रोड मैप वो क्लियर स्टार्टिंग से होना चाहिए, और वो क्लियर स्टार्टिंग से होना चाहिए। मतलब मालूम है क्या, आप जो अभी क्लासेस अटेंड कर रहे हो मॉर्निंग से इवनिंग, जैन वाले मे वाले वट एवर, आप बोलोगे मे के लिए सर क्या अभी तो फाउंडेशन क्लियर हुआ इस साल में, रुको ना थोड़ा, रुको जरा सबर करो, वो मालूम है ना मीम, रुको जरा सबर करो, वो सबर है ना सबर में बदल जाएगा आगे। मत कोई टेंशन नहीं है, सबर करने की जरूरत ही नहीं है, आप बस अपने वैसे कंसिस्टेंट एफर्ट करो, मिस मत होने दो लेक्चर, कंसिस्टेंट अटेंड करो। ओके, ऊपर नीचे हो रहा है ठीक है, ऊपर नीचे का कॉन्टेक्ट समझ रहे हो आप। ओके, जैसा हो गया एक आध बार ऊपर नीचे हो गया, एक आध बार कुछ कॉन्सेप्ट छूट गया, इधर उधर गया, कंसिस्टेंट रहो। आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे आप अपने गोल की तरफ उतने जल्दी पहुंच रहे हो। अब यही चीज जब मैं बता रहा हूं तो मेरे को बताओ, ओके एसएम में भी तो यही लॉजिक हुआ, एसएम ने भी क्या बोला, 5वां पॉइंट, हमेशा क्या करते रहो, अपडेट करते रहो। अब मेरे को बताओ अपडेट करते रहोगे तो आपका बिजनेस लंबा होएगा या जल्दी खत्म होएगा। अच्छा मेरे को बताओ क्या प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो सकता है क्या। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब क्या होता है, कुछ ये वर्ड सुना है क्या किसी ने, ऑब्सोलीट व्हाट इज मीनिंग, ये सुना है क्या किसी ने, OBSOLET, क्या मतलब होता है इसका, पुराना हो गया, अब मार्केट में उसकी जरूरत नहीं है, मार्केट में उसकी जरूरत नहीं है। ओके, वो मार्केट ऑब्सोलीट हो गया, प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया। सर एग्जांपल, नोकिया ऑब्सोलीट, कैमरा कोडैक कैमरास, जो मालूम है ये आज मोबाइल फोन ने किसको रिप्लेस कर दिया, कैमरा। अच्छा देखो जो कैमरा मैन है वो अलग इशू है, लेकिन आज के डेट में मैक्सिमम लोग जो कैमरा खरीदते थे वो भी तो आउटडेट हो गया। तो अरे कंपनी कौन सी है जो ऑब्सोलीट हो गई, कोडैक। तो मेरे को बताओ नोकिया कोडैक क्यों बाहर चली गई। और आपको मालूम नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं, नोकिया वाज नंबर 1 फोन कंपनी अक्रॉस वर्ल्ड, अक्रॉस वर्ल्ड नंबर 1। औकात नहीं थी किसी की टच करने की नोकिया को। सांप का फोन मालूम है क्या, सांप का फोन मालूम है ना, ऐसा ऐसा एक बॉक्स होता था, फिर इधर से सांप आता था, फिर इधर से आता था, एक डॉट इधर खाता था ये बड़ा होता था, फिर इधर डॉट खाता था ये बड़ा होता था, फिर इधर डॉट खाता था, फिर 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 बड़ा ए भाई अटक गया, वापस 0 ऐसा ऐसा फोन था ये। मैं आपको बताऊं ये नंबर 1 था लेकिन खत्म क्यों, टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं किया। जब एप्पल ने अपना फोन लॉन्च किया तब इनको लगा टच स्क्रीन वाला कौन यूज करेगा, टच स्क्रीन वाले फोन कौन यूज करेगा, बटन वाले ही फोन है जो चलने वाले हैं, टच स्क्रीन वाला कॉन्सेप्ट सर्वाइव कैसे होगा, मेंटेनेंस ज्यादा होगा, बॉस आउटडेटेड। एंड इतना आउटडेटेड हुआ कि गया। इसका एक बेस्ट बैकग्राउंड है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हु इज द फिटेस्ट, द ऑर्गेनाइजेशन विच इज रेडी टू अडैप्ट चेंज। हम नहीं चेंज करेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, कस्टमर को हम यही चिपकाएंगे। अरे कस्टमर प्रीफर कर चुका है, कस्टमर आगे बढ़ चुका है, आप भी आगे बढ़िए, ये चीजें आउटडेटेड हो चुकी है, इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, ऑब्सोलेट। अब मेरे को बता, अगर मैं एसएम फॉलो करता हूं और मेरा प्रोडक्ट ऑब्सोलेट हो गया तो मैं क्या बाहर हो जाऊंगा, नहीं, क्या मैं चेंज करूंगा कि नहीं करूंगा, कौन से स्टेज की वजह से, कौन से स्टेज की वजह से, आवाज नहीं आ रही है, फिफ्थ स्टेज की वजह से करेंगे कि नहीं करेंगे,
तो मेरा बिजनेस, मेरे को बताओ, मेरा बिजनेस ओके, क्या ये बिजनेस छोटे टाइम के लिए रहेगा या लंबे टाइम के लिए रहेगा? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बिजनेस लॉन्गिविटी है? अब इसको कोई लॉन्गिविटी या लॉन्जिविटी भी बोल सकता है, प्रोनाउंसिएशन तुम्हारी चॉइस है। लॉन्गिविटी मतलब बिजनेस का टेन्योर छोटा रहेगा या लंबा रहेगा? तो एसएम की वजह से बिजनेस कितना है चलेगा, छोटा या लंबा? लंबा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे को बताओ एसएम किसके ऊपर फोकस करने बोलता है तुम्हें? तुमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एसएम से सीए आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन सीए कैसे आएगा? यूनिक को छोड़ो, यूनिक के अलावा यूनिक कैसे बन पाओगे आप? सीसी बना के। क्या बना के? तो जो स्क्रीन पे है आपके ओके, ये है बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हाउ मेनी बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर देयर? 7। सबसे पहला मेरे को बताओ, मैं अगर 5 स्टेज फॉलो करता हूं, मेरा पहला फायदा मेरे को क्या मिलने वाला है? डायरेक्शन। इस एक्शन की तरफ देखो, मेरे पास देखो, मेरे को बताओ सबसे पहले मुझे क्या मिलने वाला है? क्या ये क्लियर है? सेकंड, मैं पहले से प्रिपेयर्ड हूं, प्रोएक्टिव। इज दैट पॉइंट क्लियर? वापस आइए, वापस आइए, पहले मेरे को क्या दे रहा है? पहले एक वर्ड को कंट्रोल दीजिए, बाद में आगे जाते हैं। पहले प्रोएक्टिव, फ्रेमवर्क, स्टेजेस, स्टेजेस। समझ में आया? तो 3 पॉइंट, व्हाट आर द 3 बेनिफिट्स ऑफ एसएम? वो क्या देता है मुझे? सेकंड, मुझे क्या बनाता है? मार्केट की, मैं ऐसा बोलूंगा देखो, मार्केट की अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देता वो। ओके, फेस द फ्यूचर। मैं बोलूंगा तेरे को मार्केट की अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देता, तू क्या बोलेगा? फेस द फ्यूचर। क्योंकि मार्केट की अपॉर्चुनिटी मतलब फ्यूचर है। मार्केट की अपॉर्चुनिटी मतलब मार्केट में कस्टमर का बिहेवियर चेंज हुआ, मतलब वही तो भविष्य है। तो मेरे हाथ से वो जाने नहीं देता। तो मतलब एसएम क्या करने बोलता है मेरे को? फेस द फ्यूचर। वंस अगेन, फर्स्ट पॉइंट, व्हाट एसएम गिव्स। सेकंड, मार्केट से अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देता, फेस द, क्या इधर तक क्लैरिटी है? ओके, दीवार बना के रखता है, दीवार, ताकि गलती ना हो। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, दीवार बना के रखता है कॉर्पोरेट, ताकि मेरे से गलती होने की संभावना कम हो जाए। मेरे बिजनेस को लंबा करता है। लॉन्गिविटी या लॉन्जिविटी, तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन तुम्हारा रहेगा। स्पेलिंग क्या है? LONGEVITY, लॉन्गिविटी। समझा? लॉन्गिटिविटी नहीं, लॉन्गिविटी। लॉन्गिविटी की स्पेलिंग वापस, LONEVITY। एम आई क्लियर? एंड वो अपनी कुछ तो तोड़ बढ़ाता है, कोर कॉम्पिटेंसी, और वो बढ़ा के क्या हासिल करता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो एसएम के कितने बेनिफिट्स है बड़ी? पहला, क्या देता है? सेकंड, मुझे क्या बनाता है? ओके, एनवायरमेंट का अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देगा, फेस द, दीवार बनाएगा, दीवार। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, मेरे बिजनेस को लंबा करेगा, मेरा क्या बढ़ाएगा? सीसी, और सीसी से क्या मिलेगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो हाउ मेनी बेनिफिट्स ऑफ एसएम आर देयर? 7 बेनिफिट्स ऑफ एसएम। इज दैट पॉइंट क्लियर? हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम आर देयर? हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम आर देयर? 2 ऑब्जेक्टिव है, 2 मकसद है। 2 मकसद हासिल करके कितने बेनिफिट देता है? याद रखने का है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो एसएम के वापस एक बार फाइनल टच दे दीजिए। एसएम के डेफिनेशन में कितनी चीजें? 5। पर ये 5 वो 5 नहीं है जो तुमने को याद है, ये 5 कुछ अलग करना पड़ेगा। इट इज ए मैनेजरल प्रोसेस ऑफ, आगे बताओ आगे, एक बार फटाफट फटाफट। मैनेजरल प्रोसेस ऑफ फास्ट, ओके, डेवलपिंग विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्राफ्टिंग स्ट्रेटजी, implementing and evaluating strategy, taking initiating corrective action, adjustment deemed appropriate. How many objectives are there? 2, to achieve competitive advantage and to guide the company for changes in environment. How many benefits are there? कौन से? पहला क्या देता है? सेकंड पॉइंट क्या बनाता है? ओके, ये बाहर के एनवायरमेंट को अपॉर्चुनिटी, फेस द फ्यूचर, दीवार, कॉर्पोरेट डिफेंस, बड़ा था, लंबा, लॉन्गिटिविटी, याद आया? एंड मेरा क्या बढ़ाएगा? कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एम आई क्लियर बॉडी? पक्का क्लियर है? पक्का दिमाग में गया? ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, मैंने एसएम के स्टेजेस भी आपके साथ किए। क्या किया एसएम के? हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर? वो चैप्टर 5 का है। किसका है? एक बार टेक्स्ट बुक लिए, 2 मिनट दिए, एक बार टेक्स्ट बुक पे आइए, टेक्स्ट बुक के 5th वाले चैप्टर पे आइए। एक बार मैं आपको खाली ये अपडेट कर देता हूं। तोड़ बॉडी, अच्छा दिमाग में गया क्या? हाँ या ना? अरे मेरे भाई और बहनों जो सो रहे थे उसके दिमाग में गया क्या?
104 पेज पे आई है, 104। मैं स्क्रीन पे लेके नहीं जा रहा हूं, जो नोट्स में नहीं है वो सॉफ्ट कॉपी शेयर की हुई है, उधर से उठाइए बड़ी। स्टेजेस इन एसएम मिला क्या? पेज नंबर 104 मिला? अरे किधर गया 104? मां कसम मेरे को दिखना कम हो गया है, आंखों की रोशनी चली गई। ओहो हो, कितने स्टेजेस हैं ऐसे में? पढ़ो, बताओ। डेवलपिंग ए स्ट्रैटेजिक विजन, फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मिशन गोल्स एंड मिला बॉडी। सेकंड, एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस। ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? इंटरनल। एनवायरमेंट मतलब एक्सटर्नल। तो इंटरनल को क्या नाम देंगे? ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल को क्या नाम देंगे? क्लियर है? थर्ड, स्ट्रैटेजी। फोर्थ एंड फिफ्थ, एलेशन एंड तोड़ बड़ी। क्लियर? तो अगर मैं बोलूं स्टेजेस इन एफएम चैप्टर 5, तो अभी अपन उस पर टिके नहीं रहेंगे, ये तो मेरे को इंट्रोडक्शन करना था। ओके, और कितने चैप्टर है अपने सिलेबस में? इंडेक्स खाली देख लो, एक बार आ जाओ इंडेक्स पे, खाली इंडेक्स में आ जाइए बड़ी। पेज नंबर कौन सा है इंडेक्स का मुझे भी नहीं मालूम, देख लीजिए। ओके, पेज नंबर दिख नहीं रहा मुझे भी, पर जो भी है स्टार्टिंग में ही है। पहला नाम है चैप्टर का नाम, तो इसके अंदर तो क्या पढ़ने वाला है? विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, इसके बारे में। और एसएम के जो अपन ने क्वेश्चन किए, इंट्रोडक्शन। तो एसएम का ऑब्जेक्टिव किसमें है? इसमें। एसएम के बेनिफिट किसमें है? इसमें। कल अपन लिखेंगे और इसके लिमिटेशन देखेंगे, किसमें है? इसमें। एम आई क्लियर? अच्छा, स्ट्रैटेजी शुड बी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, दोनों। मैं कसम से बोल रहा हूं, मैं फेंक के मारता हूं कुछ ना कुछ। ओके, और लगा तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, मतलब तुम घर वालों को बोलने वाले रहेंगे सर पापा ने मारा, माँ कसम, मतलब पापा को जाके बोला। मैं बोलूंगा माँ कसम मारा नहीं सर, मैं तो बात कर रहा था, इस बंदे ने फेंका और मैंने कुछ दीवार रखी और वो उसके ऊपर लगा। और याद रखना तेरे पापा और मम्मी मेरे पे ज्यादा विश्वास करेंगे। दूसरा नाम, आगे आगे आगे, नहीं स्टैटिक एनालिसिस के आगे, समझा? थर्ड, क्लियर? फोर्थ क्या नाम है? तो मेरे को बता इस सिलेबस में क्या होगा? चॉइसेस होगी। वाह वाह वाह, क्या होगा? स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। समझ में आया? एंड आखिरी पॉइंट है इंप्लीमेंटेशन एंड। तो इंप्लीमेंटेशन में क्या पढ़ने मिलेगा वैसे? इंप्लीमेंटेशन पढ़ने मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर। सी यू टुमारो, अस्सला विस्ता। 2 कलर के पेन लगेंगे मेरे को, कौन से? ब्लू एंड रेड। आप ब्लू की जगह ब्लैक यूज करना चाहते हो करिए, पर कंफ्यूजन होएगा। तीन यूज किए तो थैंक्स बड़ी, तोड़ बड़ी, बाय बड़ी, तोड़ मालिक, बाय बड़ी।